वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसी हैं? बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। देखा कितना अच्छा लगता है सुनना। सुबह सुबह अगर मैं आपको देखूँ और कहूँ वाह क्या ग्लो है आपके चेहरे पे, क्या क्या राज है। पता नहीं क्यों, चाहे आप कुछ भी कर लें, वैसे मर्द औरत दोनों के लिए है कि अगर आप एक तारीफ़, एक कॉम्प्लीमेंट दे दें तो दूसरे का पता नहीं क्या हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, एक खुशी सी फील होती है। लेकिन मर्दों से ज़्यादा ये ख़वातीन में फीलिंग पाई गई है कि आप अगर ज़रा सी भी चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट कर देना तो 1.5 किलो खून बढ़ जाता है ख़वातीन का। ख़ास तौर पे वो जब कोई खूबसूरत औरत है और कोई यंग है, उसको तो पता है, तो उसको मतलब इतनी वो होता है, कन्फर्मेशन होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन वो शख्सियत जो कभी खूबसूरत लगती है और जिसको अपना आप कभी अच्छा नहीं लगता, या वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होती कि नहीं मेरे बाल ऐसे, मेरी स्किन ऐसी है, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं फलाना हो गई हूँ, अगर आप उसको जाके आप वाकई आप उसकी तारीफ़ करें तो यकीन जाने कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल में ठीक ठाक बेहतरी आ जाती है। आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर आप देखेंगे थोड़े सबमिसिव से होते हैं, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते जितने दूसरे बहन भाई होते हैं, तो उनके साथ बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ होता है। उनको थोड़ा सा डांट फटकार हुई होती है, डफर हो तुम, उफ़ो, सांवली हो, या मतलब उनकी मीख निकाली गई होती है और जिसकी वजह से वो थोड़ा बैक सीट पे चले जाते हैं। तो ये इंसान की नेचर, इंसान की फितरत है। ख़ास तौर पे औरत की हर स्टेज पे औरत की उसकी तारीफ़ थोड़ी तब्दील हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो बच्ची होती है तो अरे कितनी प्यारी फ्रॉक पहनी है, कितनी प्यारी पोनियाँ बांधी हैं, सही है ना, फिर तारीफ़ बदलती है। टीनेज में उसकी तारीफ़ कुछ और हो जाती है कि वाह क्या बाल है, क्या स्किन है। मतलब आप क्लिप्स और फ्रॉक से स्किन और बाल पर आ गए और ज़बरदस्त, बहुत स्मार्ट हो, एक्सरसाइज करती हो, एब्स कैसे बनाएं। वैसे ही आप 20s में जाते हैं, 20s में भी यही चीज़ जाती है कि आप लगती नहीं 2 बच्चों की माँ, लगती नहीं शादीशुदा। फिर और बढ़ते बढ़ते ये तारीफ़ बदलती जाती है। जब आप 30, 40, 50 के होते हैं, जो तारीफ़ इस तरह की जाए कि आप इतनी कम उम्र लगती हैं, आप तो ये मतलब कि बजाय कहने कि आप बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, आप अगर ये कह दें आप बड़ी कम उम्र हैं, आप तो लगता ही नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं ये माँ नहीं है आपकी, ये बहन है। आप अगर किसी माँ बेटी को ये कह दें कि ये आपकी अम्मी नहीं लगती बेटा, ये आपकी बहन लगती हैं, तो उफ वो जो अम्मी है इतनी खुश हो जाती हैं। ये फैक्ट है, मैं आपको सच बता रही हूँ। चाहे आपको कहे हमें नहीं उम्र से कुछ होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं 20s में थी तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ना हाँ मैं तो नहीं भाई, मुझे अब उम्र से कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये नेचुरल फिनोमेना है। दिल चाहता है कि कम उम्र लगे, दिल चाहता है कि उम्र ना बढ़े। उम्र बढ़ भी रही है तो वो असरअंदाज ना हो हमारी बॉडी पर, हमारी फिज़िकल अपीयरेंस पर। हाय लाइंस आ गई, हाय थका थका चेहरा लग रहा है, हाय झुर्रियाँ, टाइटन नहीं रही स्किन, बाल गिर रहे हैं, सफ़ेद हो गए। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। मगर देखिए उम्र तो आनी है, ये तो एक फैक्ट है, ये बात तो आप तय कर लें, सब पे आनी है। हसीन तरीन ख़वातीन जो हैं वो भी उम्र रसीदा होती हैं। हमने कितनी सारी हीरोइंस देखी हैं कि पहले वो क्या थी, कितनी खूबसूरत, और उसके बाद में पहचानी नहीं जाती। ये है तकलीफ़ दे चीज़ कि आप बाद में पहचाने ना जाएं। मगर जब आप एज करें ग्रेस के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सच्ची बात, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभार मैं अपनी टीन एज की तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे नहीं अच्छी लगती। कहती हाय मैं अब बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ग्रूम हो गई हूँ, मैं पहले के मुकाबले में अब ग्रूम हूँ। तो एज विद ग्रेस, अगर हम इस सेंटेंस को ये कहें कि हाँ एज तो आनी है, लेकिन अगर ग्रेस के साथ आप एज करें, आपने अपना ख्याल रखना है, आपने, जाहिर है एक सर्टन एज के बाद मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो हो जाता है। आप जितना जल्दी वज़न गिरा रहे होते थे टीन एज में, 20s में, अब आप उतनी जल्दी वज़न नहीं, अपना जो नापसंदीदा वज़न है उससे आप इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, इतनी आसानी से वो वज़न नहीं उतरता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है बॉडी को फिट रखने के लिए, शेप में रखने के लिए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको कम उम्र दिखाती हैं। स्किन, बाल की फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी फिगर, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो अगर तारीफ़ सुननी है
तो उस तारीफ़ के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और हमारी ख़वातीन कभी कभार नहीं करती, छोड़ देती हैं अपने आप को। बच्चे बड़े हो गए, अब छोड़ो, क्या मैं जिम जाऊँगी, बच्चे बड़े हो गए, अब छोड़ो, मैं क्या डाइट करूँगी। बच्चे बड़े होने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जो कॉम्प्लीमेंट्स आपको सुनने हैं और आपका हक है, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त मीख आपके हस्बैंड आपके ऊपर आके निकाले। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, आपने बच्चे पैदा किए, आपने उनका ख्याल रखा, तो अगर उनका ख्याल रखा और सबका रखती हैं, अपना क्यों नहीं रखती? यही बताने के लिए आज मैं आपको ये शो दिखाने वाली हूँ और थोड़े बहुत राज भी बताने जा रही हूँ कि ये हम सब मिलकर कैसे अपना ख्याल रखते हैं। और हाँ, कोशिश करते हैं जो एज है अगर उतने भी नज़र आते हैं तो ग्रेसफुल नज़र आए, कि अगर 4 लोगों में बैठे हों तो कोई पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं होती है, ओवरऑल पर्सोना होता है। और आपको अपनी पर्सनालिटी में वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। सो हमारे पास यहाँ कुछ बड़ी ही डैशिंग, खूबसूरत और बुर्दबार ख़वातीन मौजूद है जो आपको गाइडलाइंस देंगी कि आपको अब अपना ख्याल रखना है। अभी भी देर नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं शोबिज़ में, और शोबिज़ में इसलिए आपको नज़र आते हैं ना, तो इसलिए आपको पता है। लेकिन वैसे भी आम तौर पे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें हम आपको मतलब हम रोज़ाना बहुत लोगों से मिलते हैं जो हम हैरान होते हैं उनसे मिलके कि अच्छा ये आपके बच्चे हैं, आप इनकी माँ हैं, आप तो लगती ही नहीं है। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी फैमिली, अपने घर, अपने बच्चों के साथ अपना ख्याल भी रखती हैं। और उनको ये लगता है, जैसे हमेशा जहाज़ में आपको बताया जाता है कि ऑक्सीजन का जो मास्क है पहले ख़ुद पहनो फिर दूसरों को पहनाओ। तो उनको ये बात पता है कि जब तक मैं फ़िट हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे घर को लेके चलेगा। सो हमारे पास कुछ ख़वातीनियाँ ऐसी हैं जिनको हम मिसाल बनाते हैं कि इनको देखो यार, इनको भी तो देखो। बहुत सारे हस्बैंड्स भी अपनी बेगमात को कहते हैं इनको देखो, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली नहीं है क्या? सो वो कभी कभार अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो तो बहुत सारी ख़वातीन इनकी जैसी बन सकती हैं। और वो कैसे, वो टिप्स हम आज इनसे पूछेंगे। अभी भी ये 25 साल की लगती हैं। सो आइए वेलकम करते हैं सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ वालेकुम अस्सलाम, ये कसरे नफसी से काम ले लिया आपने 25 साल। देखिए मतलब 4 लोग बैठे हैं और जब आप वहाँ बैठेंगी तो आप अलग ही नज़र आती हैं। आपकी पूरी पर्सनालिटी वो एक होता है और ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद बढ़ाता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सही कि थैंक यू सो मच। ये बात तो है। हाँ, किसी है ना? हद तक है। और फिर मैं दूसरी खूबसूरत लड़कियों से भी आपकी इंट्रोडक्शन करा दूं। ये भी अभी तक 25 की ही लगती हैं। रबाब मसूद। मैं कल को ये सोचती हूँ जब हम सासे बनेंगे तो कितना मज़ा आएगा। हमारी बहुएं हमसे जेलस ना होना वही शुरू हो मैं सोच जाए। रही हूँ। ये बहुत हो है जाता ना, है बड़ा टफ वैसे, वैसे हाँ। हो जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स होना ना शुरू हो जाए ना बहुओं को कि यार हमारी सास तो हमसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। ऑल स्मार्ट, है ना? सारी चीज़ें। ये तो और है। भाई इनका तो यकीन ही नहीं आता ना, इनको कसम खानी पड़ती है कि हाँ भाई मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे बड़े हो हैं। चुके हैं। फहीमा आवान हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम जैसी की वजह से जो है ना जवान माएँ ड्रामों में आ रही हैं और मसला हो गया बहुत सारे लोगों को। तुम लोगों की वजह से नहीं इन्होंने वेट Character वैसे मिलना लूज किया है, काफी ज्यादा और लूज किया है वेट। अच्छा। हाँ ये बिल्कुल अच्छा। तो मतलब इन्होंने मेरे मियाँ के साथ काम किया तो मेरे मियाँ बार बार मुझे कहे देखो निदा, देखो ऐसे बदलना नहीं तुम, देखो फहीमा को देखो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जी अच्छा, जी यासिर भाई ऐसे बोलते थे? और क्या, वो बार बार कहते थे, अमेज होते थे सब तुम्हें देखकर कि माशाल्लाह वेल मेंटेन। नहीं, आई एम ब्लेस्ड। और थोड़ा सा करना भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप नेचुरली ऐसे हैं। थोड़ी सी ना मेहनत आपको भी करनी मेहनत थोड़ी सी करनी होती है। जीन्स में तो होता है, लेकिन एक सर्टन एज के age, बाद बिल्कुल। फिर आपको बहुत केयर करनी Care पुश चाहिए। करना होता है मैं अपने तो आप को। हाँ, मैं तो कभी नहीं सोचती थी मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं सब खाती थी और खूब एंजॉय करती थी, लेकिन एक एज आती है उसके बाद आपको बहुत
केयरफुल ज़्यादा careful careful और एकदम होना से लगता है आपको नहीं लग रहा होता कि आपने मोटा होना है ना, आप तो ऐसे होते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, एकदम से आपको लगता है और आप कहते हैं ये क्या हो ये गया। क्या हो गया। अच्छा मैंने अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने समीना पीरज़ादा जी के साथ काम किया, तो मैंने उनको देखा कि उस वक्त हम चटखारे लेके स्लिम्स खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, बस जो भी अला बला है सब खा रहे हैं। वो ना दही खा रही होती थी, उबले हुए चावल खा रही होती, इतना बोरिंग उबला हुआ खाना। मैं कहती थी यार मतलब ये कैसे कोई खा सकता है। फिर मैंने मानूर बलोच को देखा है, उसका अलग शेफ़ था जो उबले हुए खाने बनाता था। सो अगर ये कुछ है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत है। ज़बान का चटखारा हम तो जीते ही खाने के लिए हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ था और आप उनको देखें आज भी फिट फिट माशाल्लाह मिसाल। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी स्मार्टनेस के लिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस एज में। आप एक्सरसाइज करें, आप खाने का ख्याल करें, तो ये शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो कि हमारे मुल्क में अब आम है। हर दूसरे बंदे और हर दूसरी बंदी को शुगर और ब्लड प्रेशर है। आधी से ज़्यादा ख़वातीन को ये बीमारियां ले डूबती हैं। अच्छा बिल्कुल। और फिर वो क्या कहते हैं, बस इस उम्र में ये हो गया, ये भाई क्यों सोचते हैं कि इस उम्र में आप अपनी उम्र को रोक क्यों नहीं सकते। आप आपको अपने मुंह पे जिप लगानी पड़ती है जो कि बहुत जरूरी थोड़ी जो बच्चों ने बिरयानी बचाई है, बिरयानी की प्लेट वो सारी अम्मा ही खा, किसकी किताब में लिखा है। खाना जो है ना बच्चों- वो अम्मियों ने बच्चा तो खाना है सारा, अच्छा बचा हुआ फिर- खाना। अच्छा फिर ये होता है, आपको कोई देखता है ना तो खुद फील होता है आपको कि आपका वेट बढ़ रहा है। सामने वाला आपको कहेगा अरे कितनी स्मार्ट होती जा रही है, नहीं नहीं मेरा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमेशा आप खुद जो है ना अपने पर तनकीद करने के लिए सबसे पहले इंसान होते हैं। आपका अपना इंस्टिंक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी सुने आप, सामने वाले की ना सुने कि यार बड़े स्मार्ट हो, बड़े नहीं। मेरा जब वेट बढ़ता है मुझे पता चलता है मैं किसी की नहीं सुनती। फिर कोई भले सामने कुछ भी रख दे, मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा और हमारे यहाँ मेहमान नवाजी है ना, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ, ये क्या है तुम, मतलब अम्मी के घर जाओ तो अम्मी जबरदस्ती खिलाए, किसी और खाला या कहीं भी ऐसे मोहब्बत में ही नहीं नहीं खाओ, ये कुछ नहीं होता है, एक मिठाई से कुछ नहीं होता। मैं तो स्टबन हो जाती थी, नहीं यार मैं नहीं खा सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी मैं अगर खाऊंगी। तो लोगों को शायद बुरा भी लगता होगा कि इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते, ये तो खाती नहीं है, मगर मैं नहीं खाती। अगर मुझे नहीं खाना तो मुझे नहीं खाना। तो ये आपको स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए। कोई कहते हैं ना बच्चों को आजकल सिखाएं, आप जो आपकी बेटियां हैं उनको सिखाएं नो कहना, कि कब नो कहना है, हर वक्त यस यस नहीं हमें नहीं सिखाया ना कि नो कैसे बोलते हैं, नो तो कहना ही नहीं है ना। हमें क्या सिखाया? हमारे माओ ने कहा है कि ना नो नहीं कहना बेटा, नो तो कहना ही नहीं है। कामयाब होना है, सुखी रहना है, हमारी नाक रहे तो नो नहीं कहना। अब जमाना बदल गया, जमाना बदल गया कि नहीं नो कहना सीखो। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है हमारी भी उम्र जो है आम औरतों की तरह बढ़ रही होती है, मगर हमें कभी फिर झटका लगता है कि बस भाई बहुत हो गया, अब अपने आप को संभालो। तो वो झटका हर लड़की हर कोई ऐसे होते हैं जो शुरू से अपना ख्याल रख रहे होते हैं। मैं जैसे मुझे झटका जब लगा कि अरे निदा ये तो मैं, मतलब तुम अपना आप को कर क्या रही हो, मोटी हो गई, बच्चे हो गई है वो, तो मुझे एक टाइम मुझे 30s में जाके झटका लगा। जब 30s में लगता है बालाज पैदा हुआ तब मुझे एक झटका लगा, ओ कि अब मैं दोबारा जीरो से शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त आपका जिस्म कच्चा होता है, आप एक्सरसाइज, मसाज, योगा ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो मेरी वापसी का रास्ता, मेरी अम्मी कहती थी जब औरत का बच्चा होता है ना तो वो फिर से जवान हो जाती है, और वो बिल्कुल सही कहती थी कि आप वो लोग समझते हैं कि हम तो बच्चा पैदा करके बूढ़ियाँ हो गए, नहीं, जैसे ही आप औलाद को जन्म मतलब पैदा करते हैं, डिलीवरी होती है, औरत फिर से दोबारा से 0 मीटर हो सकती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्या मैंने कह दिया 0 मीटर। मगर औरतें अपने आप को, हाँ अगर वो चाहे वो तो यही तो छोड़ सोचते हैं देती ना, है माइंड ना। सेट यही है कि ओ ठीक है मैं तो माँ बन गई हूँ, मेरे बच्चे हो गए, बस इट्स ओके। हाँ भाई, तो अब आपके हस्बैंड शौहर ने का तो क्या मुझे कसूर है उसका, जो फिर दूसरी औरतों को देखेगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपका मूड। और एक्सक्यूज तो क्या आप होता है, मोटे मेरा हो सी गए। सेक्शन हुआ है इस वजह से। सी सेक्शन का भी एक वो नहीं, इसमें मेरा मिसकंसेप्शन C-section है। हुआ है। मेरे मैं भी आप हुए हैं। तीनों से ये ये सवाल, बहाने हैं। मैं ये हाँ, मेरे भी तीनों हुए से हैं। ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कब लगा कि बस अब बहुत हो गई, अब रखो अपना ख्याल, ये मुझे प्लीज। अच्छा मुझे तो आफ्टर 40, अच्छा आफ्टर 40 मुझे लगा कि मैं शीशे में देखती थी तो मुझे अपना चेहरा चबी चबी सा अच्छा लगता था, लेकिन जब मुझे लगता था ब्लोटिंग है। और फिर मुझे एहसास हुआ, मैं तो सामने वाले को जब भी देखती हूँ किसी को,
मैं कभी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करती कि तुम मोटी हो गई हो, मैं हमेशा कहती हूँ ब्लोटिंग हो रही है तो तुम देखो इसको क्या करना है और केयर करो अपनी। आप जब किसी को कहते हैं ना मोटी हो रही हो, वो लफ्ज़ सामने वाले को बहुत जाके लगता है और उसकी वजह से वो और वेट गेन करते हैं। बाज़ लोग डिप्रेशन में खाते हैं, वेट गेन करते हैं। आपने ब्लोटिंग हो रही है भाई, इसको निकाल। अच्छा, मुझे क्या फील होता था जब मुझे झटका लगा ना, ये वैसे बड़ी ख़वातीन के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, तो मैं देखती थी तो कभी मैं ऐसे करती थी ना तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा कोई लिक्विड डिस्चार्ज है ना, लिक्विड, ये ऐसे करने से। उसके बाद मैं ये देखती थी तो मुझे मेरे बाजू से पता चलता है, इधर थोड़ी सी अब वो ब्लोटिंग नहीं होती, वो वैसे तो फैट्स हैं। इधर भी करती थी, देखती थी, मैं कहती थी नहीं, ये अब मैं हो रही हूँ मोटी और इससे पहले कि ये फैट स्टबन हो जाए मुझे इसे पिंक में कट करना है। तब मैंने सोचा और मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत। मैंने अपने डाइट में से चीनी, चावल और रोटी मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं की, थोड़ी कम क्वांटिटी कम कर दी क्वांटिटी। मतलब सोचना शुरू कर दिया, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, मैंने आज सारे दिन खाया क्या है, वरना हम तो नहीं करते ना। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम सेट पर होते हैं ना। तो अब तो मैं सेट पर भी कहती हूँ भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं अगर लाहौर में हूँ तो मैं तो सब बनवा कर ले जाऊँ। अब यहाँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सेट पर कह देती हूँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मेरा मूड भी अच्छा रहेगा और काम की क्वालिटी भी रहेगी और मैं काम ज़्यादा भी कर सकूँगी। तो वो चीज़ें होती हैं तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और अच्छा, आपको थकावट भी नहीं होती जब आपका वेट सही हो। exactly. तो आपको थकावट, वरना आपके भारी रहते हैं पैर भी, सुबह उठेंगे तो आंखें नहीं खुलेंगी और अजीब सा डिप्रेशन है वो बहुत बड़ा। तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और हसीना हमारे साथ है, तैयार होके आ चुकी हैं। वेलकम टू एंजेलिन मलिक। हे 25 साल की लड़की कहाँ हो तुम? नहीं भाई, ये तो 18 साल की है। Oh my God! Look at her. Hello. How are you? Stunning. माशाल्लाह। Hello. हेलो, How are you? बिल्कुल ठीक। हेलो, Assalamualaikum. बस इनकी ज्वेलरी पे तो मैं वारी जाती हूँ। जब भी कहीं भी मिलती हूँ मैं कहती हूँ ओह माय। और इनके मैंने मास्टरपीसेस देखे थे इनके जी घर जी, पर। शुक्रिया जी। और अभी भी देखे ना, हाँ अभी भी मतलब प्लेन कपड़े पहनती हैं कि मेरी नजर जो है सिर्फ ज्वेलरी पे जाए। माशाल्लाह, जबरदस्त। और किसी को अगर पता नहीं है तो ये ज्वेलरी की अपनी ब्रांड है। अभी मैंने लॉन्च नहीं किया, अभी नेक्स्ट मंथ से मुहर्रम के बाद ये कब से चल रहा है और मैं तारीफें करती रहती हूँ, ये खुद पहनती रहती है और कहती है अभी मैंने लॉन्च नहीं किया, अभी मैं करूँगी। आर्टिस्ट लोगों ना एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। तो अच्छा है ना, पहले से लोगों को पता हो कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। सो हम बात कर रहे हैं आज कि हम अभी भी 25 साल के हैं, ये फील हम करते हैं। क्या एंजेलिन कुछ फील करती है ये वाली चीज़? हाँ, मेरे ख्याल से कि एज, खैर यू नो इट्स डिपेंड्स टोटली आपका मेंटल स्टेट पे। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप 50 साल के तो आप 50 साल फील करेंगे, आप समझते हैं आप 30 साल के तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड एंड हाउ यू सी योरसेल्फ एंड हाउ यू फील इंटरनली। यस, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त जब मैं 25 की थी वाकई में, मैं मजाक कर रही हूँ आप लोग, तो उस वक्त मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी ज़िंदगी में। सो वो वाली चीज़ जो 25 में मुझे इंजॉय करनी चाहिए थी, मैंने नहीं exactly. बच्चे पैदा करना, शादी, घर बनाना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी। सो वो एक जो उस टाइम का, उस एज का जो मज़ा है वो मुझे लगता है मैं अब लेती हूँ। अच्छा, देन यू वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज देखिए ज़िंदगी में मसले मसाइल तो ख़त्म होते नहीं हैं, चाहे आप 20 के हो, लेकिन 30 के देखिए हो, कोई चीज़ सेटल हो रही होती है मसले ना, बदल जाते हैं। हाँ, एक एज में आके आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि जो आप 25 में चॉइसेस करेंगे वो आप करेंगे नहीं। सो हेंस यू जस्ट रियलाइज कि टाइम भी कम है और यू जस्ट वैल्यू लाइफ मोर एंड यू वैल्यू यूथ मोर। ये सेंटेंस मैं आपका पिक करना चाहती हूँ कि अब हम लाइफ को वैल्यू ज्यादा करते हैं। Exactly. उस वक्त हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते टेक यूथ फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल। हाँ, अभी भी मैं बच्चों को समझाती हूँ, जो यंग लोग हैं
कि लिसन डू नॉट टेक यूथ फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हम जब 25-30 के थे वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी यूज्ड टू थिंक विल बी यंग फॉरएवर। Yes. अब हमें एहसास होता है कि नहीं यार, ये यू कांट निकल बी जाता यंग है, फॉरएवर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो हमारा काम है अब, जैसा मुझे भी, मैं भी जब 25 साल की थी तो बड़े मुझे बोलते थे कि लिसन, मैं सुनती नहीं थी। हाँ। तो अब मैं कोशिश करती हूँ मैं बच्चों को समझाऊं टू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ। आज यूथ है एंड कल नहीं है। एग्जैक्टली। पता है जो एक्सपीरियंस होता है ना उसका शॉर्टकट कोई नहीं। बिल्कुल। जब हम बच्चों को कुछ भी कहते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा खुद तो ये कर लिया हाँ, और अब हमें मना कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनको अब ये रियलाइज हो गया है कि अगर बड़े कुछ कह रहे हैं ना तो सही कह रहे तो हैं। वो सही कह रहे सही हैं। कह रहे अच्छा, हैं। ये उनका वैरी करता है experience। बड़ों के ऊपर भी। हाँ। या तो बड़ों ने कोई ऐसी मिसाल हो ना कि बच्चे उनकी सुनने, बच्चे भी बड़े इस मामले में चालाक हैं, उनको पता है किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। नहीं वो सुननी। अंडरकरंट ये सोचते हैं अच्छा खुद की तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, हमें क्या बताएंगी। और अगर उनको लगता है ओ इन्होंने तो अपनी जिंदगी बनाई है, फिर वो सुनते भी हैं। उनको ये पता है किसकी सुननी नहीं निदा देखें जिनकी बर्बाद भी हुई है और वो अगर बच्चों को कुछ बता रहे हैं ना तो उनकी ज़्यादा सुननी चाहिए। हाँ, वो अगर कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से हट के उनको गाइड कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा सुनना लेकिन चाहिए। मैं इसीलिए माओ को ये समझाना चाहती हूँ कि एक हेल्दी, एक इस तरह की पर्सनालिटी वाली माँ Inspirational। ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती है अपनी औलाद के लिए। अगर वो बिल्कुल दुखी, बीमार है, मेरा सर ये वो, मतलब अगर उस तरह की माँ होगी तो हर वक्त रोना, हर वक्त रोना। अच्छा बच्चों ये के कुछ आगे अर्सा पहले उदास तक रहना। सब इत्तेफाक करेंगे इससे। जैसे मैं लाहौर जाती थी, मेरी काम वाली छुट्टी करके चली गई या नहीं आई, मैं घर में इतना शोर मचाती थी। मैं कहती थी ये आई नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे यहाँ जाना है, खाना कैसे बनेगा। अच्छा एक बड़ा घर का अगर इस तरह से पैनिक कर जाए ना पूरे घर का माहौल ख़राब। ट्रू ट्रू, सही कह तो रही हैं। मैंने ये खुद फील किया कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ऐसे हो जाते थे, उफ आज मेड नहीं आई तो आज ये अम्मा का मूड ख़राब होगा, अम्मा ये नहीं कर सकेंगी, तो पूरा घर पैनिक कर जाता था और डिप्रेशन होता था। हाँ। ये मैंने कुछ अरसा पहले तक अपना ये रखा है रवैया। फिर अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो मैं बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ अपने घर के माहौल के साथ, अपने बच्चों के साथ। अरे भाई नहीं आई आपकी हाउसमेट तो कोई बात नहीं, नहीं आई, बाहर से ऑर्डर कर लें आप बना। फिर मुझे बीमारी थी ना कि मुझे खुद किचन में जाना है। अब मैं किचन में जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, बच्चे भी अम्मा क्या करिए, अम्मा छोड़ दें, अम्मा गर्मी है आप आ जाएं बाहर। तो मुझे और गुस्सा आता था कि भाई मेड नहीं आई तो मैं नहीं बनाऊंगी तो क्या खाना नहीं खाया जाएगा, ये क्या मत। तो मैं पैनिक कर जाती थी। तो ये मैं सब ख़वातीन से कहूँगी, आपकी अगर हेल्पर नहीं आई तो आप रिलैक्स करें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे घर नहीं, और मेरे ख्याल का, जो से लोग डिस्कस देखिए, नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, हर एज के देखा है। तो जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जो पैनिक ज़्यादा करते हैं, जो स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं और जो इंटरनली खुश नहीं है ना, वो आपकी शक्ल पे नजर You are आता है। right। एज इज़ अबाउट हाउ यू फील इनसाइड, जो Yes, मैंने पहले बात बोली थी। तो इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, आप जितना लाइफ में स्ट्रेस लोगे ना, वो फ़ौरन आपकी शक्ल में आती है। अगर आप देख रहे कि एक पहले खैर 25 में तो नहीं, बट अब जब आप एक रात पहले बहुत स्ट्रेस होते हैं, फिक्र कर रहे होते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो शीशे में देखते हैं, फील है। सो बेसिकली इसलिए इट्स गुड टू मेडिटेट करें। और जैसे मेडिटेट करने के तरीके बहुत है, नमाज भी एक मेडिटेशन है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हाँ, एक वजह, हम भी यही बात कर रहे थे। Exactly। सुकून मिलता तो है। ये चीज़ें एक वजह से है कि आप अगर मेडिटेट करें, नमाज पढ़ें, तो आप इंटरनली यू आर एट पीस विद योरसेल्फ। सो व्हेन यू एट पीस विद योरसेल्फ तो आपकी शक्ल में नूर आएगा। ये इट्स नॉट अबाउट क्रीम्स। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कुछ क्रीम नहीं लगाती, मगर उनकी शक्ल में नूर है। वो नूर कहाँ से आ रहा है? वो अंदर से आ रहा है। तो अंदर से इफ़ यू फील यंग, Contentment and इफ़ यू एट पीस, एंड ये टू बी एट पीस, आई नो ऑब्वियसली डिप्रेशन भी एक चीज़ होती है, उसके लिए यू नीड टू गेट हेल्प। एंड हर कोई इंटरनल खुशी ढूंढ नहीं पीस का सकता। क्राइटेरिया ना सबके लिए बहुत अलग अलग होता है। मैं आपको बताऊँ, एक जो जनरल पब्लिक है उसको देखकर कुछ माएँ होती हैं, वो पीस में तब होती हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं, उनके बच्चे सेटल्ड होते हैं, चाहे वो पढ़ाइयाँ हो, चाहे वो उनकी शादियाँ हो, चाहे वो उनकी सेहत हो। ठीक है ना। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो पीस में तब होती हैं जब उनका घर पूरा सेट हो, मियाँ ट्रैक पे हो,
कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, खानदान में वो सही हो, भाभी 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 कर रहे हो सब। एक बात बिल्कुल सही। कहूँगी, देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के इतने होते हैं, किसी के इतने होते हैं, मगर अल्लाह उतना देता है जो बंदा सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल। तो कोई औरत होगी, उसका इशू जो वो स्ट्रेस ले रही है कि मेड नहीं आई, कोई और औरत वही स्ट्रेस ले रही है कि मेरी बेटी घर वापस आ गई है, बैठी हुई है घर तो पे, शादी नहीं हुई। बैलेंस है, हाँ। हाँ, वो ऊपर नीचे, मगर स्ट्रेस वही होता है। सबको है तो सबको। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे। हम 25 साल के दिखते हैं कि नहीं, ये मुझे प्रोग्राम की हेडिंग रखते हुए भी शर्म आ रही थी, लेकिन चलो कोई बात। ये कहते रहे आप लगने लगेंगे। सीरियसली जो आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को कहते हैं वो लगने लगते, तो आप कहती रहे। आज से शुरू हो जाए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एज विद ग्रेस, मुझे लगता है ये रखना चाहिए शो, हाँ, है ना? ये रखना चाहिए था। हाँ, मखाई में हमने आपको 25 का क्यों कह के नहीं? हम अगर हम कह रहे हैं खुश हो रहे हैं तो होने दो ना 25 साल मखाई में हम मीरा और हमारा साथ नाम लिखेंगे लोग। मीरा तो 25 की ही है। नहीं, हम भी 25 के हैं। आज से अच्छा, हम भी 25 के हम हैं। सब लीड के साथ जैसे थे। मैंने सवाल आपसे भी किया था कि आपको कब रियलाइज हुआ कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना ख्याल रखना है। एंजेलिन को कब रियलाइज हुआ ये कि बस हो गई भाई? मुझे तो खैर अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ, बिकॉज मेरा काम इतना हेक्टिक है। नहीं, लेकिन आप माशाल्लाह फिटफाट नजर आती। मैंने आपको कभी भी बेढंगा नहीं देखा। होता है ना कि आप बिल्कुल छोड़ दिया तो अच्छा पहनती ओढ़ती, जहाँ भी आप मिलती हैं। थोड़ी सी मैं मलंग हूँ। हाँ, थोड़ी सी मलंग हूँ, हाँ, मगर वो तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने खाने पीने का ख्याल ना करूँ। मगर एक टाइम था जहाँ मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी अपने काम में, तो मुझे खाने का एहसास नहीं था। वो थोड़ा सा मुझे अभी आई थिंक रिसेंटली मुझे कुछ एहसास हुआ है कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अगेन यू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड यू डोंट रियलाइज कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, एंड ऐसे ट्रीट करना चाहिए। व्हाट यू ईट, व्हाट यू डू, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लेटली मुझे ऑनेस्टली कुछ एहसास हुआ। वो तो मैं थोड़ी सी फॉर्चुनेट हूँ। 20s में आप बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेती थी अपने आप को, छोड़ो हो जाएगा। एग्जैक्टली, मीठे पराठे। बहुत मीठे पराठे। पराठे अंडे, आई पराठे थिंक अंडे। आजकल के जो यूथ है ना, वो बहुत फॉर्चुनेट है, बिकॉज उनको इतना एक्सपोजर मिला हुआ है। बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोग अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, तो दे गेट टू रीड इट, सो दे मोर अवेयर कि अब जो मैं खाना खाती हूँ वो आजकल की बच्चों को एहसास है, और वो हम खाते हैं। हमें ये ख्याल था, मगर एवरी जनरेशन में एवरीथिंग इज डिफरेंट। लाइक हमारे माँ बाप के टाइम पे आपके ये वाले क्या कहते हैं खाने नहीं थे, सैल्मन, ब्रोकली, एवोकाडो, ना वो पाया सैलेड, हेल्दी खाते थे ना, हेल्दी खाते थे ना। ये जो फिजी ड्रिंक्स वगैरह ये कॉन्सेप्ट नहीं था। देसी अंडे, देसी भाई कोल्ड ड्रिंक्स आती थी जब मेहमान आने वाले हैं बस। देसी बिल्कुल चिकन बिल्कुल। और मुर्गी आती थी जब देसी। कोई मेहमान आने वाला हो। देसी घी, देसी दाल, वो सब्जी, एक चावल। जनरेशन थी। Exactly. उस पर हमारी जनरेशन आई, मतलब उसमें हम थोड़े से लापरवाह हो गए। अब जो आई है, दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे ईट। तो आई थिंक ये हमने तो कभी सोचा भी नहीं था उनकी उम्र में कि हमें एप्स बनाने है ना, नहीं आज सोचा आप था। टीनेज लड़कियों को देखिए, उन्होंने भाई एप्स बनाने, जिम जाना है। जिम जाना है। कितने जिम खुल गए हैं। और हमारे जमाने में कितने होंगे जिम? बिल्कुल। मुश्किल से हार्डली, पता नहीं कौन जाता नहीं। होगा। पता नहीं। तो मुझे अभी तो याद भी नहीं ट्रेंड है। चेंज हो गए। ट्रेंड चेंज तुम बताओ भाई, तुमने कब सोचा कि इसने अभी भी नहीं सोचा। इसने अभी भी नहीं सोचा है। मैं सोचती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ। तुम ये तो नहीं मैं कहना on and चाहती कि off- मैं ब्लेस्ड हूँ, ये जीन्स है? नहीं, कभी करना कभार माँ पड़ता बाप है। की तरफ से जीन्स मिलती है कि आपकी उम्र बढ़ती नहीं है। नहीं, आई एम ब्लेस्ड। मुझे एक्चुअली जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मोटी हो जाओगी, कि मेरी बड़ी बाजी है मोटी। तो वो बहुत मेरे पीछे पड़े होते थे। मैं इतनी अच्छा। कॉन्शियस हो गई थी प्रेगनेंसी से ही कि मुझे देसी घी नहीं खाना, और जो पंजीरी वो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं खिलाती, मैंने नहीं खाया। मेरी सास ने बहुत फोर्स किया, खा लो, मैंने नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, मैं मोटी हो जाऊँगी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। इवन अनम के बाद भी मैंने नहीं खाया वो सब। तो उस वजह से उसने हेल्प की मुझे। बिल्कुल फिट थी और एक्सरसाइज की, फ़ौरन बेबी होगी, फ़ौरन एक्सरसाइज की। मैं तो बहुत कॉन्शियस थी। अच्छा, तुम फ़ौरन conscious बेबी रही के हो? बाद मैं बहुत कॉन्शियस, और बेल्ट भी मैंने बांधा था फ़ौरन। बेल्ट बांधते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब की मैंने।
अच्छा। तो बिल्कुल मैं नॉर्मल से भी अच्छी हो गई थी, पहले से भी ज़्यादा फिट हो गई मतलब थी कि मैं। तुमने जब बच्चे होने के बाद तुमने ख्याल किया, बहुत ये किया। नहीं हुआ कि तुम मोटी हुई Even और बाद प्रेगनेंसी में। से मैंने शुरू किया हुआ था। हाँ। वो मेरी जर्नी शुरू मैंने हुई कहा थी। ना, मेरी अम्मी कहती थी जब बच्चा डिलीवर होता है तो औरत का जिस्म कच्चा होता है, उसको जैसा आप शेप दोगे वैसा हो जाएगा। आई थिंक 2 वीक्स और मुझे उस लगे वक्त थे। खवातीन रेस्ट करती रहती हैं और अपने आप को बिल्कुल छोड़ मैंने देती rest हैं। ये आपकी बॉडी पे C-section भी हुआ हुआ था। डिपेंड, बॉडी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अंडरवेट थी, मैं बच्चा पैदा करके भी 45 केजी थी, और मैं लिटरली ढांचा नहीं कहते, मैं ढांचा थी और उसको फीड कराती थी, मैं और दुबली होती चली गई। इतनी ज़्यादा दुबली मतलब मैं काफ़ी अरसे तक 30s तक, मैं मिड 30s तक मैं दुबली रही हूँ। फिर 30s के मुझे तो लगता था, बाद मतलब मैंने जो खाती हूँ फिर लगता है। मुझे लगना शुरू हुआ है। वरना तो मैं पराठे, वही पराठे खाने, जो दिल चाहे खाना, 2-2 पराठे खा लेने, तो वो होता था कि लगता ही नहीं है, अच्छा, लगता ही दुबला नहीं है। होना भी एक नेमत होती है कि आप जीन्स आपकी दुबली है, मगर अगर आप देखें कि आप एक सर्टेन एज में ज्यादा दुबले होते हैं, वो भी बुढ़ापा लगता है। आपकी चेहरा, मगर शुक्र है आपका कि मैं वो- यंग एज में दुबली थी, ये शुक्र है कि मैं बिल्कुल यंग एज में दुबली थी। मगर मेरी फैमिली में सब माशाल्लाह हैं। अच्छा। सिर्फ एक वाहिद मैं हूँ, मेरे फादर की तरफ से भी और मेरी मदर की तरफ से भी, सबकी टेंडेंसी इतनी है कि कोई दुबला नहीं है। वाओ, यू आर ब्लेस्ड। तो मैं थी और अम्मी जवानी में थी, मगर अम्मी भी फिर अपने आप को छोड़ा तो फिर उन्होंने छोड़ ही दिया। बट मैं, अच्छा, मेरा दुबला होने का राज मेरा मियाँ भी है। अच्छा, वो मुझे टॉर्चर करता रहता है। मियाँ इसका वो मतलब मुझे ये टॉर्चर नहीं- अच्छा है भाई। क्योंकि हाँ, वो ये मियाँ मुझे का torture नहीं होता होने है। देता कि तुमने मोटा नहीं होना, तुमने मोटा नहीं होना। वो अगर देखता है ना कि मेरी प्लेट थोड़ी सी ज्यादा है, तो कहते हैं क्या खा रही हो, Seriously? दे दो प्लेट मुझे। सीरियसली? हाँ, लिटरली वो तो बेचारा बदनाम हो गया था एक टाइम पे कि रबाब की प्लेट छीन लेता है ये तो। वो मुझे नहीं खाने देता, वो आंखें दिखाता है कि नहीं नहीं, उसको नहीं पसंद कि मैं, क्योंकि उसने तो मुझे इतना दुबला देखा हुआ है और बचपन से देखा हुआ है। इसको अगर आप पॉजिटिव लेना, बहुत सारी मैं positive खवातीन, हूँ। बहुत सारी खवातीन जो है वही कहती हैं यार देखो मेरे मियाँ ऐसे बोल दिया मुझे, नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता करते है, वो। हम दोनों एक दूसरे को लेकिन ये बोलते तो हैं। तवज्जो ही है ना एक एक तरह तरीका होता है Yes, बोलने का, हाँ। एक तरीका होता है। हाँ, कभी कभार हम और लोग मुझे डंडे अच्छा के पीर लगता होते है। हैं, हम वो प्यार का तरीका समझते नहीं है। आई थिंक कुछ मर्द जो हैं वो बॉडी बदतमीजी, हाँ, बॉडी नहीं, शेमिंग नहीं, नहीं, करते वो हैं। गलत बात है। shaming एक नहीं। तरीका होता है प्यार करने से, का, मोहब्बत से प्यार आप बोलें, और हम एक दूसरे को बोल रहे होते कि हैं। आपने किसी का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया। Yes, आपने exactly. कॉन्फिडेंस खत्म कर लिया सबसे तो- बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात, Exactly. एग्जैक्टली तो किसी उससे भी उसका उल्टा रिस्पांस भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, exactly. Then you give then you go to Gain weight, depression. yes, हाँ। of course. So- नहीं, मगर ये मेरी एक की है कि वो आपको मेरी क्या की- लगता है, अच्छा अगर हम ये बताएं आदमियों को थोड़ा सा समझ आए कि अगर उन्होंने अपनी नहीं, मगर मैं समझती हूँ अगर आदमी ना एक औरत की प्लेट छीन रहा है ना तो वो अपनी भी प्लेट छोड़ दे। Oh, yes, ये होता exactly. नहीं है। नहीं, ऐसा ये होता नहीं है। मेरे केस अगर में आप है। अपनी बीवी को टोक रहे तो आप खुद को भी टोक बिल्कुल। मैंने खुद टोन निकली हुई है। टोन निकली हुई है। दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बट दे एक्सपेक्ट देयर वाइफ्स टू लुक लाइक मॉडल्स। That is not possible. I agree with her. Mostly I know couples और बाहर के मुल्क में भी दोनों सुबह मिलके जॉगिंग करते हैं। Yes. दोनों मिलके खाना बनाते हैं, दोनों मिलके वो खाना खाते अच्छा हैं। बहुत सारी हमने इंस्टा मिलके रील्स भी करते हैं। देखी हैं कि बाकायदा दिखाते हैं दोनों मियाँ बीवी मोटे हुए हैं और एक हाँ, साथ हाँ, जिम एक साथ, किया एक साथ। और ट्रांजिशन दिखाते हैं कि Exactly. मतलब मजा आता है मज़ा आता देखने है में। साथ साथ करने और में। बल्कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ कि मगर मुझसे वो ज्यादा है मेरे नहीं ना। हस्बैंड फोकस है इस चीज में। अच्छा अब मुझे ना आप लोगों से टिप्स चाहिए, ये तो हो गया जनरली, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है कि चलो कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीखेगा तो आपको ही सवाब मिलेगा। तो आपने बताया जैसे कि आपने खाने को कम किया, अपने कार्ब्स कम की, जैसे आपने मुझे बताया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना ये भी बहुत जरूरी है, important जरूरी है। वरना और चेहरे पे खवातीन- फिटकार आ जाती है ना अगर आप- लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है थोड़ा। लाइफस्टाइल देखिए ये इंसान के इख्तियार में है कि वो दुनिया पर तो इख्तियार नहीं है। इंसान को इतना तो कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए कि मैं खुद को जो कहूँगा मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और ये सबके पास नहीं है और है, लेकिन वो उस तरफ जाते ही नहीं, वो उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। ऐसा सोचते ही नहीं कि आप खुद में तो चेंज लाएं, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। जैसे यही है ना कि आप अगर अंदर से खुश है ना तो आपको सब चीज़ें सब हर तरफ बहार नज़र आएगी क्योंकि आपका दिल खुश है।
और अगर आपका दिल खुश नहीं है ना तो सामने कुछ भी पड़ा हो आपके अंदर एक जंग चल रही है, ये असल में है या ये नकल में है। तो ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म करें अपने अंदर। तो अपने आप को अंदर से कैसे खुश करें, ये हमारे इख्तियार में होता है क्या? देखिए कैसे बाज़ खुश लोगों करें, की क्या खुशी है पैसा। नहीं देखें, वो बेसिकली एक तो होता है कि एक अपने आप को खुद को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि रोज़ आप उठ के बोलें कि आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, इट्स यू कन्विंसिंग योर सेल्फ, यू हैव टू डू दैट। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि नेगेटिविटी अवॉइड करें। जहाँ आपको लगता है कोई बंदा है जो नेगेटिव है या नेगेटिव बातें करता है, उनसे दूर रहें। चूज़ योर फ्रेंड्स, चूज़ द पीपल अराउंड यू। सो अपने सराउंडिंग जो है ना पॉजिटिव रखें। तो वो एक छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी चीज़ें होती हैं। अब एक टाइम था मुझे भी एहसास हुआ मेरे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, तो मैंने उनको काटा, और जब मैंने काटा तो आई माई सेल्फ स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चूज़ योर फ्रेंड्स एंड आप मेंटली अपने आप को बताएं कि हर बंदा किसी से compete ना करे, हर बंदा की अपनी personality है। तो जहाँ आप दूसरों को देखेंगे तो आपके अंदर हसद आएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। एंड ये मुश्किल काम है, उसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। और जो लोग नहीं कर सकते, दे कैन गो एंड सीक हेल्प। हेल्प ही यू गो टू साइकाइट्रिस्ट एंड like psychologists, and they will help you convince yourself, and there's nothing wrong with that, but then it's a whole self discovery process. तो वो बड़ा ज़रूरी है। उसी तरह आप खुश रहेंगे और आपका ऑरा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए आजकल स्ट्रेस लेने के तो इतने बहाने हैं। अब ट्रोल करते रहते हैं लोग। नहीं अब आप देखें कि गर्मी है, किस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है, घर में एसी चलेंगे, ठीक है, एसी चलेंगे, वो भी एक डिप्रेशन का एक ज़रिया बन गया है कि अब आप देख रहे हैं कि उसके कमरे से ठंडी हवा आ रही है, एसी चल रहा है, 4 बजे चल रहा है, रात में चल रहा है, तो आप कोई आकर हाथ में ला रहा है ठंडा है, इसका मतलब है एसी मिले। आपने खुद फील करना है कि आपको खुशी और इन लोगों से या इन चीज़ों से आप दूर कैसे रह सकते हैं। आप अगर मैं ये बात नहीं कर रही लोगों के पास नहीं है, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो इन चीज़ों को अवॉइड करते ही हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो भी इन चीज़ों के अंदर है। क्या आप नेगेटिव सोच रहे हैं? सारा दिन से एसी चलना है। अब जब जाहिर है सब हम इकट्ठे रहते हैं घर में, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी बहू है। अच्छा दूसरी बात, मैं हमें इस्तेमाल हो रही है, बिल देखो कितना आ गया, मतलब स्ट्रेस की छोटे-छोटे बहाने। मैं सोचती हूँ हमेशा से, मैं कहती हूँ देखें गर्मियों के 3-4 महीने होते हैं, आप वेकेशन पर जाते हैं, चलें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मुल्क से बाहर नहीं जाते, आप मरी नथिया गली यहाँ तो जा सकते हैं ना, वहाँ जाएंगे, जितने पैसे खर्च होंगे अगर आप घर पर हैं तो एसी पे लगा दें भाई। इस तरह से सोच लें ना, जिंदगी को थोड़ा बहुत आसान भी तो बनाना है ना। हर कोई, बहुत लोग नथिया गली मरी भी नहीं जा सकते। नहीं मैं जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं ना उनकी बात कर, वो लोग जो है ना, अगर उनको खुशी तलाश करनी है, वो ट्रक भर के, वो छोटी मिनी वैन भर के सी व्यू चले जाते हैं, समंदर चले जाते हैं, पार्क चले जाते हैं। दूसरी बात आदत की है। आप देखिए अभी मेरा शूट अब नहीं था, एसी में मैं थी, कुछ मुझे परेशानी थी, मेरा शूट हो गया, इतनी गर्मी से मैं शूट पे गई, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ठीक हो गए। अल्लाह ने इंसान को बनाया है कि वो अपना को एडजस्ट कर दे लेता है। तो अगर आपको लगता है ये चीज़ें तकलीफ दे रही हैं एसी का बिल, आप एसी बंद कर दें, आपको एक दिन तकलीफ होगी, यू विल स्लोली गेट यूज्ड टू इट। तो ये हमारी फितरत है। हम आर्टिस्ट लोग, मैंने तो इस गर्मियों में, मैंने पहले भी कहीं बताया, मैंने शूट पर जाकर बैठे हैं, एक आ रहा है उफ बहुत गर्मी, दूसरा आ रहा है, मैं इरिटेट हो गई। मैंने कहा भाई हम भी इसी गर्मी से आए हैं और बैठे हुए हैं, क्या बार मैंने कहा कि मैंने नहीं कहना इस साल कि गर्मी, मैंने नहीं कहा। और किस गजब की गर्मी पड़ी है, मुझे तो उतनी गर्मी लगी। ये वही बात, ये खुद को ये वही बात है ना कि आपको जो आप खुद को चीज़ बोलेंगे, आप उसमें यकीन करना शुरू कर देंगे। यस, बेसिकली दैट्स हाउ इट इज। आप जितना बोलोगे कि गर्मी गर्मी गर्मी, आपको गर्मी लगेगी, फिर आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, और जब आपका माइंड ब्लॉक होगा कुछ नहीं सोचेंगे। चले हम वापस आते टॉपिक में, ये लोग फिर इधर उधर चले जाते हैं, फिर मैं इनको घेर के लाती हूं। नहीं ये सारी चीजें राज बताना नहीं चाह रहे ये लोग, मुझे लग रहा है ये अपने राज छुपा रहे हैं।
नहीं Okay. रात के लिए बताना चाह रहा हाँ, तो मैं टिप्स पूछ रही थी कि जैसे इन्होंने कहा टॉक्सिक लोगों को माइनस कर दिया, अब टॉक्सिक लोग क्या हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में? आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके बीच में आप बैठते हैं तो आप हमेशा बुरी और नेगेटिव ऑरा जो है वो उसके सारे वो लेकर आते हैं और उसके बाद आप जलते कुड़ते रहते हैं। तो आप वो माइनस नहीं कर, कुछ रिश्तेदार ऐसे जो आप माइनस नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए मेरी अम्मा कहती थी 2 कान है ना, वो दिया अल्लाह मियाँ ने, वही बात, block एक कर कान दे, से सुनो, block दूसरे कर कान से दे। निकालो, या फिर उस कान को इस्तेमाल ही ना करो, सुनो ही ना। मुश्किल होता है ये चीजें ठीक करना, थोड़ा ज़रा सा, अपने मगर आप को बनना बनाना पड़ता है। पड़ता हाँ, ठीक बनाना पड़ता है। जी कुछ टिप्स दें आप महिमा। निदा मैं यही बोलूँगी कि टॉक्सिक इंसान पैदा नहीं होता, टॉक्सिक तो हो गया ना, पैदा नहीं होता वो। हाँ, आप कोई और टिप दो ना। टिप अपनी टिप दो। और क्या? डाइट की अच्छा डाइट की यही टिप है मुझे। डाइट नहीं, मैं अपने डाइट साथ ये कम करती हूँ, उम्र लगने की, मैं अपने साथ Age ये with करती हूँ, grace। अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि जब मैं घर में शिफ्ट हुई, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, और मैं अपने घर में पूरा मैंने एक चक्कर लगाया। मैंने कहा अल्लाह ताला थैंक यू, आपने मुझे घर दिया, शुक्रगुजारी। मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह थैंक यू, अल्लाह ताला थैंक यू। कुछ भी नहीं, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं, इवन मेरे पास कारपेट भी नहीं था। तो मैंने, मेरे बच्चों ने शुक्र अदा किया। तो हम उसी दिन से अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा कर रहे हैं। इवन मैं 5th फ्लोर पे हूँ, मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो मैं चढ़ते हुए भी बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू। रात में एसी नहीं है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू, हवा आ रही है, थैंक यू अल्लाह ताला, हवा आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना इतना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करते जाओ, मैं तुम्हें देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, देता जाऊँगा। इवन हमारी बॉडी है, हमें अल्लाह ताला ने ब्यूटी दी। हम यूथ जब यंग होते हैं हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बाल इतने प्यारे, हम उसको सही से नहीं कैरी करते, केयर नहीं करते। तो अब मैं बहुत अम्मियाँ कह के थक जाती, तेल लगा लो, अम्मी कहती ये तेल कर लो। लगाओ, ब्रश स्लोली करो, प्यार से करो। तो अब मैं बहुत प्यार से मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू, आपने अब जाती जाती चीज़ों का है एहसास ना? नहीं जाती जाती क्यों, अल्लाह ताला और अच्छा कर देंगे, तो पुण्य रहेगा और सब हो जाएगा। मैं कहती हूँ देखिए ना, अल्लाह ताला चीज अगर जो कह जाती है चीज, उसके साथ साथ आपको विजडम भी मिल रही है, जो कि सबसे बड़ी चीज है। और फिर काम ये है कि जो विजडम है उसको शेयर करके करें। शेयर करना। तो अल मुसव्विरो चीज है एज के साथ हमें अल्लाह वाइज बना रहा है, तो अगर हम विजडम शेयर नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा। क्या फ़ायदा। तो मैं अल्लाह का बहुत हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं हर वक्त शुक्र ही अदा करती रहूँ। तो ये बेस्ट है, आप शुक्र अदा करें। आपके पास जो है उसको देखें कि आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है, दूसरों को नहीं देखें। हम मोस्टली दूसरों को बहुत देखते हैं कि उनके पास ये, इवन मोस्टली एक्टर्स से बहुत लोग वो होते हैं कि जेलस होते हैं कि एक्टर्स के पास बहुत है, उनकी लाइफ बड़ी बहुत फैंसी लाइफ है, क्या क्या कुछ है, उनको नहीं आए पता, जरा गर्मी में एक्टिंग करके उनको दिखाएं। आइडिया नहीं है Exactly, इस पहली गर्मी बात में ये सीन कि करें। 1 घंटा मेकअप रूम में जी गुजार के निकलते हैं तो जाहिर है खूबसूरत तो लगेंगे। लगेगी फिर दूसरी बात ये, और वो कैसे गुजारते हैं कैसे ये आर्टिस्टों को Exactly, पता है। बिल्कुल। और आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है, जब वो एक्टर बनता है, वो वैसे भी साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंट हो जाता है, टची हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें फेस करने के साथ साथ भी हंसते रहते हैं और शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। तो वो शुक्र अदा करना बहुत लेकिन ज़रूरी फिर भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है। इससे बड़ी बहुत नेमत और जरूरी कोई है। इससे आपका या- दिल या- खुश है। हाँ, जी वो एक काम छोटा सा करें। वक्फा ले रहे हैं, फिर मैं आऊंगी। जब आप टिप्स तैयार करके रखो, कुछ छुपाने की तीनों ने बता दी वही मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये जो सारी बातें हम कर रहे थे ना, इस सारी बातों में हमें एक शख्सियत की ज़रूरत थी, और वो ये कि आपको ये बताए कि कौन सी एज, बेसिकली जब हमारी टीन एज होती है, 20s 30s, बच्चों के बाद, पता है हर चीज़ का ताल्लुक आपके गट से, आपके पेट से, आप क्या खाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो आप खाते हैं वो आप नज़र आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम शामिल करें, कार्ड उल्टा पकड़ के बैठी हुई हूँ, हम शामिल करें डॉक्टर राबिया अनवर, जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन है एंड न्यूट्रिशनिस्ट है, क्योंकि आजकल हर कोई कुछ बन जाता है, लेकिन मैंने कहा इसलिए रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, मैंने सही कहा ना कि आप हर एज के हिसाब से आपकी खुराक तब्दील होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 20s और टीनेज में हम उल्टी पुल्टी गंदे गंदे खाने भी खा रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता। बिल्कुल, क्योंकि हर एज के साथ आपका बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म वो भी चेंज होता है, जो स्पीड होती है जिस पर आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो अच्छा, हमें अभी सिर्फ ये बताएं आप कि क्या ऐसे खाने हम खाएं
कि जवान नजर आए। बहुत सारी खवातीन खाने की वजह से ही मतलब कि अजीब सी लग रही होती हैं, वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं, वक्त से पहले आप यकीन नहीं कर सकते कि आपने उनको जवानी में देखा होता है तो वो क्या होती हैं, और वक्त से पहले ही बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हैं, और हैरत अंगेज तौर पे उनके अंदर एक ट्रांजिशन आता है जो कि बुरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप यंग लग सकती हैं? देखिए, एक दफ़ा आपकी एजिंग स्टार्ट होगी, एजिंग तो स्टार्ट होगी क्योंकि बिल्कुल। आपका जो स्किन है एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, जी। तो वो वक्त के साथ एज करता है। लेकिन अगर एक दफ़ा रिंकल्स और वो स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बिल्कुल रिवर्स करना तो फूड से इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अच्छा। हाँ, उसको आप डिले कर सकते हैं एजिंग को, और अपनी स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छा, क्योंकि इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी डाइट का आपकी स्किन के हेल्थ देखिए, पर जैसे होता है। मैंने सुना है कि जैसे शुगर छोड़ने से, हाँ। आप शुगर लेते थे, शुगर छोड़ने से एकदम फर्क आता है, जो आपका जैसे आप कहीं स्वेलिंग हुई भी होती है मुंह से, मैं उस तरह की बातें पूछ रही हूँ। और क्या क्या छोड़े मियाँ के अलावा, और क्या क्या छोड़े? अगर आप डाइट से स्ट्रेस कम करने वाली चीज़ों में आप मियाँ को भी ले सकते हैं। वही तो स्ट्रेस कम करने वाली ने तो बोला है। तो मतलब ऐसी डाइट जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किससे होता है? जितना भी हम प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जो कि आपको मार्केट में मिलता है हर वक्त, जो जंक फूड खा रहे हैं, हाँ। जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें हमारे फ्रोजन फूड्स भी आते हैं, आपके पैकेज्ड जो जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं। हम समझते हैं जूस बहुत हेल्दी है। क्या उबला हुआ खाना खाने से जवान कैसे हो जाते हैं? ये जो सब जवान दिखती हैं बहुत ज्यादा, उबले हुए खाने से कोई ताल्लुक सुना है नहीं, ये तो जवानी उबले हुए खाने, इन्होंने अलग शेफ, कम मिर्चें, मिर्च मसाला, ये अचार बचार मसाले का क्या है? ठीक मैंने है, बहुत ये सुना क्या कि है? मसाला अगर is बहुत harmful। ज़्यादा एक्सेसिव मसाला और ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन का जो है उसमें डेफिनेटली उसकी जो एक दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक प्रोटीन है जो आपके मसालों बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फ़ैट या शुगर, तो उससे वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी स्किन की हाइड्रेशन लेवल ख़त्म हो जाता है, आपका रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि बहुत शुगरी खाना या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना है वो ना खाएं, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में चले जाते हैं। आप जितने आपका जो उसके मतलब उसका बैलेंस आउट हो जाता है। हमारे बॉडी में होते हैं बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका बैलेंस जो ना आउट हो जाता है जब तो क्या चीज ऐसी जो हमारी बॉडी का कोलाजन खत्म कर रहे होते हैं? जी जी। क्या ऐसी चीजें हम खाते हैं? एज खत्म कर रही हो एज कॉलेज एज तो कर रही होती है। कोलेजन जो डैमेज करता, आपने एक तो खुद ही कह दिया शुगरी, जिस चीज़ में शुगर है, हाँ, चाहे वही मैं वो पूछना आपके चाह रही जूसेस हैं, चाहे आपकी मिठाई बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप ले रहे हैं, हाय, एक तो मिठाई, चाहे आप बस बहुत आम से ज़्यादा कोई नुकसान फ्राइड होता है? ये आजकल ना पूछे ना प्लीज, आम ये ना आम पूछे। नहीं करेगा। आम देखिए, एक्सेस में कोई भी चीज़ खाएंगे ना तो वो डैमेज हम तो करेगा। पागल हो जाते हैं ना, आम पागल आते हो हैं जाते तो। हैं। आप रोज उसको पोर्शन कंट्रोल करके आम खाएं। आम से कैसे? उसमें विटामिन ए है। हाँ। एक आम खाएं, कैसे? तो वो चार आम नहीं खाएं और एक आम खाएं। इसी तरह से लोग ड्राई फ्रूट आगे रख के पूरा किलो खा जाते हैं। हाँ। That is मुट्ठी excess। में हालांकि ड्राई फ्रूट इज वेरी Good गुड फॉर योर हाँ। स्किन, कोलेजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी Fattening भी है मैटर्स। ना? फैक्टिंग में वो तो कह रही है ना, पूरा नहीं निदान, मैं चॉकलेट से जिंदा रहती थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ चॉकलेट के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं कहीं जा रही हूँ ना, कोई शॉपिंग नहीं करी, चॉकलेटें भर भर के पहले लेकर आती थी फ्रिज में जरा पता नहीं कहाँ है चॉकलेटें। मगर मैंने अपनी जिंदगी से एक सर्टेन एज में उसको कट डाउन किया, हाथ ही नहीं लगाती चॉकलेट्स। मैं तो बच्चों करना की भी खा पड़ता जाती है, हूँ। करना पड़ता है। और डार्क अब अच्छी चॉकलेट का लगती- रोल है हाँ, कोलेजन के लिए, उसके लिए, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है। चीज़? Dark डार्क chocolate का चॉकलेट क्या? होता है, उसका रोल है डार्क चॉकलेट। गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, डार्क चॉकलेट कितनी इज quantity? लिमिटेड हाँ, क्वांटिटी, कितनी? लिमिटेड क्वांटिटी, थोड़ी मतलब सी। एक एक बार। एक आउंस एक बार लेना या एक बार छोटा अच्छा, वो सा जो ले हम लिया। पहाड़ बना के बिरयानी खाते हैं उसको कितना कट डाउन करने? पहाड़ का टीला बताएं कितना होना चाहिए? आपको अगर मैं बताऊं कि राइस का जो सर्विंग साइज क्या है तो आप लोग तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक that कप is- जो ऐसे ऐसे डालते वाला हैं। एक कप भी नहीं है, 1/3 ऑफ द कप इज सर्विंग साइज। क्या करें, अच्छा, मर जाए? mostly जब हम राइस खाते हैं रात को तो सुबह बुड्ढे ही सही है हम। puffiness हुई Puffy हुई नहीं, होती है। अपनी बॉडी का हाँ, bloating bloating होता है। होती देखो, है, मैंने rice मैंने में। तुम्हें पहले भी एक उसका दफा क्या क्यों है बताया कि था हम चावल खा लिया कि हमने। मैं क्या हो रहा है? बहुत 4 से बच्चों को चल रहे, समझ गए? सुनो, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे नाश्ता ये- मोटा करता है, किसी को नाश्ता अच्छा, मोटा मैं भी करता है। एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। आई थिंक ख्वातीन को जानना ज़रूरी है कि कंफ्यूजन होता है। चले, मैं तो खैर कार्ब्स काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी से निकाल दिया है, राइस एंड रोटी, चीनी, चावल। एज कम्पेयर टू राइस एंड रोटी, विच इज़ बेटर?
राइट एंड राइस और रोटी में देखें बेटर का कोई भी नहीं है, दोनों चीज़ें अगर चलिए, आप मैंने सुना है कि राइस इज बेटर देन मैं राइस खाती हूँ, मुझे रोटी मोटा अगर करती है। मतलब मैंने बहुत सारी लेकिन चीजें स्टार्च निकली हो स्टार्च तो- चाहिए, हाँ, उबले हुए चावल उसको निकाल दें आप। बिरयानी और एक सर्टन ये हम इनसे पूछने के लिए बैठे हैं कि इनको बताने के लिए सुना है। आप लोग बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ हाँ। जो एविडेंस क्या कहता है। मतलब देखें दोनों चीज़ें अगर आप बैलेंस में लें तो दे आर नॉट हार्मफुल किसी भी। हाँ, कुछ लोगों को रोटी में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वो फेमस है जी ग्लूटेन फ्री डाइट। चोकर की रोटी? जैसे चोकर की नहीं, ग्लूटेन फ्री gluten free मतलब होता है वो। कुछ ग्लूटेन एक प्रोटीन आटा होती है, है हाँ, जो gluten कि free मैदे आटा। में और आटे में होता है, ठीक है। बहुत सारा हाइप बनी कि जी ग्लूटेन है वो आपको मोटा करता है, ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन करता है, तो डेट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप में बाकी ग्लूटेन का है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और आपका कोई बॉडी उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही तो वो आपको तंग करेगा। अदरवाइज हमारा वो स्टेपल अच्छा, फूड है, मगर- हमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर फर्ज करें रोटी हमने खानी है, हाँ। आप क्या कहती हैं कि जो म्याना रवि में खाएं, वो कहते हैं एक हाथ जितनी होनी चाहिए रोटी, या क्या कितनी खानी चाहिए आपको देने? सीढ़ी के साइज की छोटी। अच्छा, छोटी रोटी हो। और मल्टीग्रेन हो तो ज़्यादा बेहतर है, या चोकर उसमें या फाइबर ज़्यादा डला हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और चावल कितने खाने चावल भी आप देखें अगर कुकड है हाफ कप ले लें तो बॉइल्ड राइस इज ओके, लेकिन उसको फिर आप बैलेंस करें विद सैलड। उनका सवाल ये कि दाल। क्या इसको बिल्कुल जिंदगी से खारिज कर दें, क्या दिस इज बेटर, या उसको देखिए आपको रखना कार्ब्स की चाहिए? ज़रूरत है, कार्ब्स के बगैर आप कितने आप सब्जियों से फिर कार्ब्स लेंगे? कार्बोहाइड्रेट से ग्रेन तो आपको चाहिए ना, क्योंकि 60% ऑफ योर कैलोरीज इट शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी हम उससे लेते हैं, हम प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेते। What are good carbs and what are bad carbs? देखिए बैड कार्ब्स तो कुछ भी नहीं होता, वो एक टर्म है, लेकिन जैसे गुड कार्ब्स हम बोलते हैं जिसमें फाइबर नशास्ता हो, फाइबर डला होता है, होल ग्रेन जो होता है दैट इज़ गुड कार्ब्स कहलाता है, और बैड कार्ब्स रिफाइंड कहलाता है। लेकिन उसका भी ऐसा नहीं है, जो गाइडलाइंस वो ये कहती है 50% ऑफ योर डेली जो भी कार्ब्स आप ले रहे हैं वो रिफाइन ले सकते हैं, और 50% आप मल्टीग्रेन या फाइबर वाला ले सकते हैं। तो देयर इज़ अ मार्जिन कि आप राइस जो है जो पॉलिश्ड होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में आप रोज़ाना भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अपनी बॉडी का आपको खुद अंदाजा होता है कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर That रहा, is true. कितना खाना That is है, बिल्कुल, it कितना varies from नहीं person खाना to आपको। दैट इज़ ट्रू। आपको पता है आपका डीएनए है उसमें जीन्स तक आपको बताती हैं कि क्या चीज़ आपको सूट करती है और नहीं करती। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे मुझे योगर्ट चाहिए दोपहर में खाने में, जी तो उसका क्या Yogurt is supposed to be good for you. वो तो बहुत अच्छा और वाला है। मैं तो देखे मेरी ज़िंदगी में योगर्ट तो मैंने दोपहर में खाना ही होता वो तो आपका हाजमे के लिए प्याला- बहुत वो तो बड़ा प्याला जरूरी है भर के- क्योंकि योगर्ट आपके जो गट बैक्टीरियाज हैं वो योगर्ट से ही मल्टीप्लाई लेकिन होता है। उससे वो फैटनिंग भी तो होता है। अगर आप उसकी बलाई Quantity। हाँ बलाई के साथ खाएंगे तो फैटनिंग होगा, बलाई हटा देंगे योगर्ट में तो मैं मलाई बीच में ही उसी रख- बनाई में वैसे बहना जवानी भी तो रखनी है, बिल्कुल सूखे सड़े हो जाएंगे तो अजीब लगेगा। मैं- थोड़ा मैं- बराबर मैं- भाई मैं तो मुझे सुबह खीरा मैंगो चाहिए। शेक बनाती हर हूँ, मील ठीक में है? मुझे करके बोले ना, सब 4-5 लोग बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। अच्छा मैं मैंगो शेक बनाती हूँ सुबह, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देती हूँ, लेकिन शुगर नहीं डालती। तो आप बताएं ये सही है नहीं? काम करते हैं सब, अपना अपना डाइट प्लान शेयर करें कि क्या आजकल क्या करते हैं, ठीक है ना, इस तरह करते हैं। आपने बताया नाश्ते में आप क्या अच्छा नाश्ते में मैं आजकल मैंगो शेक ले रही हूँ 1 गिलास, लेकिन मैं थोड़ी क्रीम डाल देती हूँ और शुगर नहीं डालती। तो इज़ इट ओके? और यू आर ऑलरेडी टेकिंग लो फैट ना, हाँ हाँ तो उसमें क्रीम डाल देती हैं तो थोड़ा सा Fat। बैलेंस हो जाता है। हो जाता है बैलेंस। तो मुझे नहीं लेना चाहिए, क्रीम नहीं डाल, क्योंकि मैंगो शेक का मज़ा नहीं आता। नाश्ता है नाश्ता। देखिए इफ़ यू आर वेट कॉन्शियस तो फिर ना लें, लेकिन अदरवाइज आपकी स्किन के लिए उसके लिए फैट तो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई। देखें मुझे स्मार्ट भी रहना है, लेकिन चेहरा ऐसा होना चाहिए कि सुबह उठकर आप शीशे में देखें तो Fresh आपको लगे। पूरे दिन के लिए एनर्जी मिले। अच्छा नाश्ता ये करती हैं, दोपहर का अच्छा खाना क्या दोपहर करती के हैं? खाने में वही मुझे योगर्ट चाहिए होता है, योगर्ट लेती हूँ मैं, और रोटी हो तो मैं ब्राउन आटे की मंगवाती हूँ। एक और रोटी वो खाती हैं? आधी खा लेती हूँ, और थोड़े से मैं चावल भी लेती हूँ। अच्छा रोटी और चावल एक साथ? हाँ मतलब आधी रोटी लेती हूँ, थोड़े से चावल, लेकिन चावल जैसे 2 चम्मच होते हैं उसमें 6 चम्मच दाल डालती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं इस तरह से खाती हूँ। और रात में? सैलेड इसलिए नहीं खा पा रही हूँ, मुझे सैलेड पसंद बहुत है कि पता नहीं कैसी बनी हुई होती है, तो मैं नहीं लेती। और रात में मैं रिफ्रेश खारी खीरे ही खा ले यार। खीरा मैं तो यार, खीरा और खाती क्या? हूँ। अगले खीरे के दिनों बगैर ना नहीं रह सकती। फूड पॉइजन हो गया था तो मैं डर गई, मैंने खीरा फिर अच्छा, अब बताएं रात में क्या अच्छा खाती हैं? रात में मैं
रिफ्रेशमेंट मेरा डिनर होता है जो कि मैं 7, साढ़े 7 या कभी 8 भी बज जाते हैं। उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं चिकन ले लूँ, ब्रोस्ट नहीं, चिकन आप Grilled वाला। बारबी, हाँ ग्रिल्ड वाला बारबेक्यू ये ले लूँ, आपकी बस। क्या डाइट होती है अंजलि? हंस रही है? नहीं, अच्छा फिर मैं क्या नहीं, करती हूँ, हाँ। फिर हाँ जी रात में दूध में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के फ्रीज़र में रखती हूँ, वो आइसक्रीम सी बन जाती है, तो सोने से पहले वो भी शुगर चाहिए मुझे। वो पर भी मैं खानी कैसे होती सोऊं? है। देखिए ये राज गर्मियों ये में है। ना ये चीजें है ना? खानी है, सुबह नाश्ते दूध में रूह वो, अफ़ज़ा। रात को सोने से पहले दूध में रूह अफ़ज़ा डाल, कम क्वांटिटी। ये देख रही है कि ये कर क्या रही है ये अपने मैं साथ। अब एंड में पूछूंगी कि क्या क्या मार्क्स आपको देने ना आपने। खुशी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, अंजलि। अच्छा नहीं, बेसिकली शुगर तो मेरी लाइफ से बिल्कुल आउट है। हाँ अपना सोडा ड्रिंक्स बिल्कुल आउट है। हाँ चीनी के जो मेरा नीड है वो मैं फिल करती हूँ विद डार्क चॉकलेट। आई हैव 1 or 2 नॉट पूरे बार्स चॉकलेट का, पतले से 2-3 पीसेस नहीं होते स्क्वायर वाले, वो मैं खाती हूँ जब मुझे बहुत भूख क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है। हाँ। दूसरा मुझे ये फरहान अली आगा है, उनको देखा है वो ओए ओए वो नहीं, पता नहीं वो क्या इधर क्या से बताया नहीं खाई है। है। तो माय मैंने उनको गॉड। बताया था कि मेरे चाय वगैरह में मैं स्टिविया वगैरह डालती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला नेचुरल मॉन्क फ्रूट है, नेचुरल मॉन्क फ्रूट है। मैंने फिर दराज से मंगवाया, थोड़ा सा आप डालें, आपको चीनी की जरूरत नहीं है। मॉन्क क्या है? तो कहते स्टीविया मैं आपको क्या होता है ये? इट्स अ नेचुरल शुगर इट्स नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर है। मॉन्ग, मॉन्क फ्रूट, इट्स अ sugar है। फ्रूट, इट्स अ फ्रूट इन Basically, अफ्रीका। हाँ जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज ही होती है, लेकिन वेरी लिटिल क्वांटिटी में आप वो मीठा करती है, लेकिन कुछ दराज लोगों से को 3 वो दिन में आ ब्लोटिंग जाएगा। करती है। अच्छा दराज वो ब्लोटिंग करती कुछ है। लोगों को वो कुछ सूट लोगों नहीं को। बट करती। डिपेंड्स हाउ मच यू टेक। एक चुटकी भी लेंगी ना बहुत है। नहीं वो बहुत मीठी होती वरना है। स्टीविया तो बहुत आप मीठी कितना होती भी है। Sweeter than- स्टीविया भी बाद में मुंह Stevia कड़वा is हो not जाता good for है। you। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। और फिर आई हैव लॉट ऑफ फ्लैक्स सीड्स, ब्लैक सीड्स, चिया ये सीड्स। क्या फांकती हैं आप? नहीं ये नहीं कैसे? नहीं, मैं सैलेड बनाती हूँ, हाँ। उसमें फ्रूट होता है, फ्रूट स्किन के साथ एप्पल, ये वो सारा मैंगो भी डाल दिया, तरबूज भी डाल दिया, ऊपर ये मुख्तलिफ मैंने सीड्स डाल दिए, सनफ्लावर सीड्स। Very good। मेरी मेड बनाती है, पूरा बाउल बनाती है, वो मैं खाती हूँ एवरी डे डेफिनेटली। देन शी मेक्स मी ए योगर्ट ड्रिंक, उसमें योगर्ट होता है ग्रीक योगर्ट में घर में बनाती हूँ दूध से निकाल के, तो वो ग्रीक योगर्ट होता है, उसमें क्यूकम्बर, स्पिनच, ये सीड्स दोबारा डाल दिए, वाह, मेहनत वाले काम है ना। खजूर, जबरदस्त। वो एक पूरा इतना मग पिया। ये कब से कर ये रही बड़ा हैं? बड़ा एंटी एजिंग किस्म ऑन की एंड डाइट ऑफ, ले रही हैं ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड जब ऑफ। एक दौरा पड़ता है कि बस अब करना है। मेरा पता है प्रॉब्लम क्या होता है हाँ। कि जब हम शूट पे जाते हैं, घर में मैं ये क्या करती हूँ, अब हम शूट पे जाते हैं, लंच आता है दोपहर का, ऑयली खाना। सब खा रहे होते हैं तो फिर होता है कि सब हाँ, खा रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करने पड़ता है। कभी कभार ऑब्वियसली 1-2 दिन बाद बंदा स्लिप हो जाता है, यू नो, बट कोशिश मेरी होती है कि मैं इसको रखूँ। फिर एक और चीज़ कि अगर मैं 12 बजे भी खाऊँ रात के ना, अभी जिस तरह मैंने कल रात मेरे ख्याल से 12 बजे मैंने कुछ खाया था, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, उसमें मैं फ्रूट वो भी नहीं डाल रही, मॉन्क वो भी शुगर भी नहीं डाल रही हूँ। अब मैं खाऊंगी 2-3 बजे। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं। हाँ, सो आई नीड एटलीस्ट मिनिमम 14 आवर्स डाइजेस्ट हो जाए तो फिर कुछ 14 आवर। मगर मैं भी वही मैंने कुछ लोगों को देखा जो 18 16 24 घंटे वही 27 ये ज़ेबा अली जो एक आपकी मॉडल, मैं मेरे साथ एक सेट think पर that's too much, है, exactly. मैं हैरान हूँ माशाल्लाह उसने उस कम लड़की किया पर। बहुत अपने आप वो तो fine. 27 घंटे की करती है ये Intermittent। फास्टिंग। हाँ, और लेकिन उसके ऊपर फर्क पड़ा है। 11 kg कम किया है उसने। अच्छा, दूसरी बात ये 27 घंटे वाला अच्छा होता है आफ्टर लॉन्ग ब्रेक्स, Yes. बिकॉज इट ये किल्स बेचारी कैंसर। बैठी है, इनसे भी पूछ लें है ना, सुनिए it भाई, kills ये cancer। 27 घंटे ये क्या, ये इतनी मगर intermittent fasting। it इंटरमिटेंट should not be a फास्टिंग बहुत habit। वैरायटी की है, लेकिन जो सबसे जो रिसर्च कहती है सबसे काम करती है दैट इज 16 और 8 हाँ, वाली, मैं दैट इज डूएबल। 16 and 8? मतलब 8 आवर्स की विंडो है जिसमें आप खा सकते Okay, हैं, और okay, 16 okay। घंटे जो का रोजे आपका वाली फास्ट है हमारी जिसमें time आप है, 16 पानी to या ये 18 ब्लैक hours। कॉफी तो ले सकते हैं, लेकिन आप कोई कैलोरी वाली चीज हाँ, नहीं नहीं मतलब ले सकते, कि liquid ले 8 सकते। घंटे में ज़ेबा खाओ। ये और करती वो है। जो विंडो है, यू कैन शिफ्ट योर विंडो अपने हिसाब से। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो रात को खाएं,
तो वो रात को आप शिफ्ट करें खाने वाली विंडो। कुछ लोग नाश्ता एंजॉय करना चाहते हैं तो वो विंडो आप सुबह ले आएँ। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मतलब अपना वो। अच्छा, रात का वाली जो पता विंडो होता है होती है ना। मोस्टली हमें सुबह शूट पे जाना होता है तो ब्लोटिंग हुई हुई होती है, उसके लिए फिर क्या करें? इसलिए मैं स्किप करती हूँ ब्लोटिंग रात के का। लिए आप कोई हर्बल ऐसी टी लें जिसमें आपका मैं पीती हूँ वो ब्लोटिंग बना खत्म के। हो अच्छा, जाए। फिर दोबारा वापस आऊँ टॉपिक पे, तो तुम लोगों ने डाइट का शो बना दिया। हाँ, अब मैं वापस आ रही हूँ। चलिए जी, आप जवान रहने के लिए क्या खाती हैं बताएं प्लीज। टाइम तो होता नहीं है, मैं उठते ही साथ ये करती हूँ, गर्म पानी मेरा ज़ीरा सौंफ रात में मैं भिगो देती हूँ। हाँ। सुबह उठती हूँ उसका पानी मैं पीती हूँ, उसमें कप में डालती हूँ सिरका और फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वो सारे मेरे उसमें डलते हैं। और मैं गर्म पानी 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास में 3 से 4 कोशिश करती हूँ गर्म पी लूँ। वो पी लेती हूँ। 4 बॉइल्ड एग्स मैंने ले लिए, टाइम अच्छा, नहीं होता। करती हो तो मैं सब। हाँ, क्योंकि शुरू किया वो वीकनेस हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया था मैंने। तो 4 अंडे मैं ले जाती हूँ अपने साथ, वो सेट पे खा लिए, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पी ली बस। और खीरे, सलाद पत्ता, नींबू ये मंगवा लिया, वो खा लिया लंच के साथ। मतलब लोगों को लगता होगा कि ये तो नहीं कुछ करती होगी, तो खानदानी है, लेकिन तुम नहीं, बता रही हो मुझे- कि मैं सब कुछ हाँ, ये मैं करती करती हूँ। हूँ। अंडे खा लिए क्योंकि प्रोटीन लेना है मुझे, प्रोटीन खाना है और स्ट्रेंथ चाहिए, सारा दिन आपने काम करना है, तो अंडे से बहुत अच्छी आपको एनर्जी मिलती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, फिर आप दोनों से ही पूछूंगी कि क्या खाते हो। भाई सारा राज ही गट का है, सारा राज पेट का है कि डालते क्या हो पेट में। हाँ, एग्जैक्टली। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मज़े का आज प्रोग्राम है, ख़वातीन सुन रही होंगी कोई ना कोई तो टिप हम अपने ऊपर आजमा लें। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले सबसे टिप्स दे रहे थे वो क्या खाते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आती रहती है और आपको मज़ा आने लगता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, आप अपनी डाइट को बेहतर करते जाते हैं। सो अब फ़हीमा बता रही थी, फ़हीमा तुमने बता दी था, कंप्लीट कर ली थी अपनी डाइट। आप बता दें, अब रबाब की टर्न नहीं देखो, मैं आती, भूली इसलिए नहीं। तुम बता दो। रबाब तुम्हारी बारी है। मैं वही जो तुमने अपनी जिंदगी से क्या कट डाउन किया और क्या शामिल किया जिससे तुम्हें लगता है कि बेहतरी आई तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस में? यार जिस वक्त मैंने कट डाउन किया तब भी कोई मतलब उस वक्त भी मुझे लगा कि अब मुझे वेट गेन होना शुरू हो गया है। मैं चॉकलेट्स बहुत खाती थी बचपन से, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था, वो था चॉकलेट। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती थी और वो मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और मैंने 3 वक्त की जगह 1 वक्त का खाने लग गई हूँ मैं। और वो मैं शाम को खाती हूँ, 1 डे मील करती हूँ मैं, जो मैं 6-7 बजे खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाती, 6-7 बजे खाना खाती हाँ, कभी क्रेविंग हो गई तो खीरा काट के खा लिया, कोई फ्रूट। Seriously? हाँ, मतलब और भूख भी नहीं लगती क्योंकि मैं ना सुबह उठ के कहवा बनाती हूँ अपना। हाँ, Just one meal a day. नहीं, मैं अपना जीना ना सैटरडे संडे पूरा करती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक वो बात मेरा cheat day बताऊं, होती है। हर किसी के लिए जीने का क्राइटेरिया अलग है। जी, मुझे किसी अच्छा के लिए लगता है। खाने के लिए होता है, किसी के पहनना ओढ़ना होता है। मेरे लिए पहनना हर ओढ़ना किसी का है, मेरे लिए criteria। मैं फूडी हूँ ही नहीं। मैं होता ना, मुझे पसंद ही नहीं है खाना। मीट मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, बीफ मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, चीज़ मुझे सूट नहीं Fish? करती, फिश खा लेती हूँ मैं, सी हाँ, फूड fish खा is लेती good, हूँ हाँ। या सी फूड खा लेती हूँ। मैं फूडी हुई इसको नहीं। खुशी जो है वो मुझे खुशी अच्छा पहनने ओढ़ने से मिलती है कि मैं अच्छी लगूं। हाँ। दिल ही नहीं चाहता खाने का। नहीं होता बंदा कह के क्रेविंग हो रही है, वो मैं कहवा बनाती हूँ अपना, जिसमें अजवाइन होती है, ज़ीरा होता है, सौंफ होती है और सूखा धनिया होता है। उसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ, अपना जार बना के रखती हूँ मैं। उसमें थोड़ा सा शहद डाला और एप्पल साइडर विनेगर डाला 1 ढक्कन, और वो मैं डेली रात को और सुबह पीती हूँ। अच्छा। वो मैं तकरीबन कोई 4 साल से पी रही हूँ। ओके। वो मैं पीती हूँ ना तो मुझे क्रेविंग ही नहीं होती कि मुझे नाश्ता करना है या मुझे दोपहर में कुछ खाना है या कुछ ऐसा। थोड़ी सी अगर मंचिंग कर ली तो खीरा फ्रिज में है वो निकाल लिया, या अगर सेब है तो वही काट लिया वो खा लिया। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा, पता क्या ये सब करने से 2-3 चीज़ें होती हैं। देखिए, जब एज बढ़ रही होती है, बालों की थिनिंग, आपके सर के बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, मांग फटने लगती है। एग्जैक्टली। बहुत सारी ऐसे जैसे आईब्रोज हैं, आईब्रोज के बाल भी कम होने लगते हैं क्योंकि जो घनी आईब्रो होती है वो आपको यंगर दिखाती है, और जैसे जैसे लाइक आप एज करते हैं तो आपके बॉडी के बाल भी कम होने लगते हैं, आपकी आईब्रोज के भी, आपके सर के भी। उसके लिए क्या हमें करना चाहिए कि वो अच्छे रहे? जैसे ये तो प्याज का पानी लगाती हैं, बता चुकी हैं। और मैं भी लगाती हूँ प्याज का पानी, बेस्ट है। बायोटिन खाती हैं आप? बायोटिन खा। अच्छा, मुझे बाप ने प्याज का जो तेल लोग कहते हैं लगाएं, मैंने तेल नहीं, पानी कद्दूकस करके ना उसका तेल भी होता है, पानी निकाल लेकिन के पानी इन्होंने अच्छा, बताया तेल में प्याज mix का करके पानी। लगाएं। लेकिन वो जो लोग कहते बड़ा हैं ना मशहूर हुआ smell, था। एक ही बात मैं करते ये हैं, smell, पूछती हूँ, smell। मुझे इसका तो क्या नहीं हाल है? कोई स्मेल कोई नहीं स्मेल आती। मैं भी यही कहती मैं आपको बताऊं,
मैं पहले क्या करती हूँ, पहले उसके बाद आप प्याज का पानी निकाल के मैंने बॉटल में रखा हुआ है और उसे मैं फिर वो कॉम के साथ मैं लगा लेती हूँ। ठीक, उसके बाद कोई 10 मिनट छोड़ने के बाद मैं टॉवल है वो मैं गीला करके वो करती हूँ माइक्रोवेव में और उसे लपेट लेती हूँ। गीला करके वो गीला करके तो स्टीम बन जाती है ना माइक्रो में। जब आप आसानी बता रही हैं कि देगची में या इस तरह स्टीम लेने से बेहतर है, ये आसान वाला काम। पानी में निचोड़ें और माइक्रोवेव में रखें, 2 मिनट 1.5 मिनट करें माइक्रोवेव, उसके बाद उसे आप कर लें और वो आप छोड़ दें जब तक कि उसकी हीट फील हो रही है। अच्छा, ये उसके बाद ये उतार दें आप वो टॉवल, आपको ना चिपचिपापन लगेगा ना आपको। और मैं रात में करती हूँ और मैं टॉवल उतार अच्छा, ये आपने बताया ऊपर का काम, हाँ एक्सटर्नल सो जाती हूँ। इंटरनली क्या कह रही हूँ ये तो सुपरफिशियल है, ये सुपरफिशियल थोड़ा बहुत क्वालिटी मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल। डेफिनेटली कुछ रूट्स में भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन जो बाल बने होते हैं दैट इज प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाना जरूरी है। जैसे ये कह रही हैं अगर एक मील ले रही हैं तो मेक श्योर कि उसमें प्रोटीन आप अच्छी लें। उसमें सब कुछ अच्छा, मैं उसमें कोई डाइट नहीं करती, समय रोटी नहीं खाती क्योंकि रोटी मुझे सूट नहीं करती। क्योंकि प्रोटीन जैसे सब कुछ खाती हूँ। हाँ सही, जैसे जैसे आप एज करेंगे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। कोलेजन जो आपकी स्किन का जो स्ट्रेंथनिंग वो है प्रोटीन है जी, उसका भी बेस वही है प्रोटीन। चिकन में होता है प्रोटीन, ठीक है, और इसमें फ्रूट्स में होता है कोलेजन। बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बेरीज हैं और नट्स हैं, ये सारे आप कहती हैं कि बालों का ताल्लुक महंगी चीजों में प्रोटीन है। नहीं, महंगी चीज, सस्ती यही चीजें तो बताएं ना। सस्ती चीजें बताएं। सस्तियों में भी आप टमाटर खा शुरू करें ना, प्लीज हमें ये बताएं जरा। आप पालक खाएं, ये सारी पालक, टमाटर, सी कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो विटामिन सी, जितने भी आप सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें किन्नू है, लेमन नींबू जरा ज्यादा पपाया है, नींबू है, सारा ये आपके कोलेजन की जो प्रोडक्शन है ये बिल्डिंग में उसमें हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली ये भी हेल्प कर रहे होते हैं। प्लस प्रोटीन खाना ज़रूरी है। आप एग वाइट्स भी ले सकते हो, लेकिन चिकन या फिर लीन कोई सा भी, चिकन भी जिंदा हूँ मैं वैसे ज़्यादातर, नहीं कोई सा भी ले सकते हो, आप फिश भी ले सकते हो, आप इवन मटन भी ले सकते हो। तो कोई प्रोटीन लेना मिनरल, जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रोटीन होती है आपकी बॉडी में फैट बिल्ड होता है और मसल जो है ना वो वीक होकर आपके सैग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ सप्लीमेंट्स बताएं जिससे बाल ना गिरे, स्किन टाइटन रहे, ऐसी चीजें बताएं जरा। कौन कौन से सप्लीमेंट्स में भी आता है और प्लस कोलेजन एक सप्लीमेंट्स में भी आता है, ठीक है। लेकिन वो एक नेचुरल आपको बताती हूँ, बीफ ब्रॉथ होता है, मतलब यखनी, बीफ की यखनी, हड्डी का जो बीफ बोन ब्रॉथ होता है, जोड़ों की। इवन आपका चिकन के भी जो गर्दनें वर्दनें होती हैं उसमें नेचुरल उसमें होता है, तो वो आप उसकी यखनी निकाल के वो आप पिएं, ठीक है। यखनी के बजाय हम चिकन ही ना खा लें। चिकन भी खाएं, यखनी की तो हड्डियों से निकालना ना, कोलेजन को जितना पकता है जितना पकता है उससे वो पकता है। अच्छा, वो बीफ की जो होती है ना, जी वो तो जबरदस्त। लेकिन जिसका पाए बनने, लेकिन बैलेंस डाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे वो कोई चीज़ माइनस नहीं करें कि मैं खाली फ्रूट्स खा रही हूँ या मैं उसमें, जब जिंदगी में मैंने डाइट की है मेरे हाथों में यूं करके बाल, आपके बाल सबसे पहले गिरता है। चाहे आप दालें खाएं, अगर मीट नहीं खाना तो आप दालें खाएं, 6 अंडे खाएं। हाँ, उसमें से योग अंडे भी देखे ना, इतने खाना सही है क्या? सही है, कह रही ना योग निकाल दें उसमें से, व्हाइट एग्स 4 योग हटा दें, 6 अंडे खाएं क्योंकि बाल पर सही रंग प्रोटीन मिल गया आपको नाश्ते में। अगर खाली एग वाइट्स खा रहे हैं तो एग वाइट्स तो हार्मफुल नहीं है, वो ज़्यादा खाए जा सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन ये कि मगर अब तो पानी भी ठीक नहीं आ रहा। वैसे बताए डाइट करें ना करें, बाल तो वैसे भी गिर रहे हैं। पानी मतलब खुराक, एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, उससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं, ठीक है। फिर आप केमिकल्स वाले बहुत से शैम्पूस भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्किन की सैगीनेस बगैर अगर जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसके अलावा खाने से कैसे दूर हो सकती है? सबसे पहले टाइटन कैसे हो स्किन? टाइटन कैसे हाँ, मतलब स्किन टाइट रहे तो उसके लिए मैं जैसे मैंने बताया ना, एक तो आपका प्रोटीन खाना जरूरी है। प्रोटीन एक तो नंबर 1, हम अगर उसको कंक्लूड करते हैं, प्रोटीन खाना जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है। और जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा फिश खाएं, ठीक है, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप रेड मीट खाएं, ठीक है। चिकन भी आप हफ्ते में, ये तो सब प्रोटीन का हो गया ना। और क्या क्या खाएं? और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं कोशिश करें कि रोजाना आप 1 सर्विंग लें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं जैसे सैलड्स हैं, जैसे जिसमें विटामिन ए होता है, ऑरेंज जो है जैसे कैरेट्स हैं, पपाया है, इस तरह के जो
फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ये भी आप कोशिश करें रोज़, जैसे टमाटर है तो ये आप डेली अपनी डाइट में डालें। अच्छा, ये आपको बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाते हैं। हाँ। और आपकी वो जो सन ब्लॉक वहाँ तो ये यहाँ से मैंने natural पकड़ा, है, इसमें फाइटोकेमिकल सन ब्लॉक भी आपकी झुर्रियों को डिले करता हाँ, है, जी, जो delay हमें करता सन से झुर्रियाँ बेसिकली पड़ती हैं। आपकी स्किन को डैमेज क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज डैमेज करती हैं। उसमें ये इन सब्जियों में और फलों में ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, सारे जो केमिकल्स हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं आपकी स्किन को अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, लेकिन इन सब के लिए ना एक मेड का होना बहुत जरूरी है जो आपको बना के दे। ये मैं यही सोच या रही फिर हूँ। आपका बहुत फ्री टाइम हो, बहुत फ्री टाइम या बहुत फिर फ्री जब- टाइम हो। या आप घर पे रहते हो और बस आप कोई हम काम तो ना सिर्फ करते पानी हो पी तो सकते हैं गर्म करके और भाग जाते हैं। नहीं, लेकिन बहुत खवातीन बड़ी एक्टिव होती हैं और वो यूँ सुन रही होती हैं शो, क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना फिर आपको टाइम मिलता है। जो हाउसवाइफ्स हैं उनको एक टाइम मिलता है कि बच्चों के लिए पीछे भाग रहे होते हैं, खाना, ये स्कूल, तो उनको जब टाइम मिलता है तो उस वक्त जो है ना काफ़ी शीशे में शक्ल देखने के बाद अंदाज़ा होता है यार हमने तो मतलब क्या छोड़ अब दिया अपने आप। अब आप बताएं, मैंने इनके साथ काम किया था, आपको याद है शू के दिन, इंडस वाले डेज में, उस दिन से अब तक आप बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो आपका क्या राज है? मैं सीरियस थी, मुझे सही वक्त पर मैंने कहा जब आप थोड़ा सा लेट एज में बच्चा भी करते हैं तो मेरी अम्मा के मुझे वो बात याद है कि बेटा जितने बच्चे पैदा करोगी उतनी जवान रहोगी। और वाकई मुझे ये फील हुआ कि आप बच्चा पैदा करने के बाद आपको एक नई जिंदगी मिलती है अगर आपने उस वक्त अपने आप को पकड़ लिया, अच्छा खा लिया, एक्सरसाइज कर ली, डाइट कर ली, तो आप जो है ना वहीं आपने अपनी जो सारी चीज़ें खोई होती हैं वो आपको मिल जाती हैं वापस, क्योंकि अल्लाह आपको दोबारा मौका देता है, जिस्म कच्चा होता है। सो मैंने जब बालाज पैदा हुआ तो मैंने बस अपने आप को उस वक्त पकड़ लिया। चौथे दिन से डाइट, एक्सरसाइज, मसाज, खाना पीना अच्छा ख्याल रखना शुरू किया तो जाहिर है। और वही वाली बात, ये महंगी महंगी चीज़ें बता रही हैं, हम महंगी महंगी चीज़ें खाते हैं जब डाइट में कहते हैं ना पैसा आते तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर लगाते हैं, अगर पहले आप अपना ख्याल नहीं रखते। सिर्फ महंगी चीजें नहीं बता रही हूँ, आप सकते हैं ऐसी बात नहीं है। महंगी चीज़ें Healthy देखिए, खाएं। सच्ची बात है, महंगी चीज़ें हों या सस्ती चीज़ें सस्ती हों, चीज़। आपके पास अगर आप तरीका थोड़ी होना चाहिए। सुस्ती कम Awareness, करेंगे, अवेयरनेस और तरीका होना चाहिए कब क्या Smart आपने eating इस्तेमाल होती है करना ना। है। हाँ, तो वो वाली चीज़ होती है। दालें देखिए, बीन्स और दालें भी प्रोटीन है दालें, ना। हाँ, अगर आप जो beans गोश्त कितनी, नहीं खाते वो उसमें कितनी, बीन्स आप ले लें हर ऑल्टरनेट लोबिया डे है, पर, आप लोबिया लोबिया आप खाएं, खाएं, लाल बीन्स लोबिया है, खाएं, तो सफेद वो तो लोबिया वो आपके अपने हाथ में है। अपने हाथ। चने हैं, चने और बहुत सबसे उबाल इम्पोर्टेंट के। है पानी। पानी जितनी और भुने हाइड्रेशन हुए आपकी चने। अच्छी करती है, इन और जितना सबसे इम्पोर्टेंट है दिल की खुशी, बिल्कुल दिमाग का सुकून। वो नहीं होगा ना अगर आपके पास, तो आप कुछ भी खा लें वो आपको लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा। और वो आपको सुकून कैसे मिलेगा, वो आपको खुद से मिलेगा। जैसे कि इन्होंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि आप दुनिया नहीं बदल सकते, आपके हाथ में क्या है, अपने आप को बदलना। तो अब आप वो सोचें अकेले बैठ कर कि आपने क्या अपने आप में बदलना है, क्या तब्दीली लानी है, तो आप जवान नजर आएंगी। सिर्फ ये कहने का नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश करना, अल्लाह मैं जवान हो जाऊँ। अल्लाह मैंने कहा है दिमाग भी अपना इस्तेमाल कर भाई। अपने आप से प्यार, लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप से कहेंगे ना मुझे अपने आप से प्यार करना है, तो खुद ही सारे तरीके सब कुछ याद आते रहते हैं और प्लानिंग आती है फिर आप आपको। प्लानिंग करते हैं। मतलब आपका रहने का तरीका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, हर एक का अलग अलग है, मगर हम अपनी अपनी जगह सब फिट हैं। तो वो भी जो लोग देख रहे हैं हमें, वो भी हो सकते हैं, बट ये है कि उनको उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हाँ, अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी देखें स्मार्ट है बहुत माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, एक्सरसाइज का रुझान अब ज़्यादा बहुत हो गया, पहले नहीं था इतना। वो कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। वॉक, योगा, और क्या ऑप्शंस हैं, स्विमिंग, क्या और ऑप्शंस हैं? देखिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम ना निकालना तो कुछ नहीं, वो घर में भी अगर वो एक्टिव रहें तो दैट इज आल्सो एक्सरसाइज। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज नहीं होती। हाँ, देखिए, ख़वातीन अगर आप बैठी हैं, हम तो अपने घर की सफाई खुद करते करते हैं, हैं। झाड़ू पोछा खुद करते हैं, फिर भी हमारा पेट सारा देखें। दिन चलती रहती हूँ जी। मैं, और ये वो एक्सरसाइज नहीं मेरे घर तो नौकर देखिए, भी नहीं है, वो मैं तो सब इसलिए कि वो उसको तारी रखती है अपने सर पे, लेकिन जब आप रिलैक्स होकर कोई काम करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली। आप थके हुए जैसे हमसे एक्सरसाइज वॉक पे जाएंगे तो आप अपने आप को ड्रैग कर रहे होंगे, वो एक्सरसाइज आपको बेनिफिट। दूसरा वॉक पे पता है कैसे जाते हैं, साथ दोस्तें पकड़ी और तुम बताओ तुम्हारे मियाँ ने क्या किया, वो क्या हुआ, सास क्या कर रही थी, ये सारी तुम आपका दिमाग तो जिम के बाद समोसा प्लान होता है, अभी हम समोसा खाने जा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, चाट मैं खाने तो चलते हैं। ये नाश्ते के जितने भी उसमें चल रहे हैं पता है, रेस्टोरेंट्स, उसमें ये क्या है, जिम के बाद lunch अगर break आप होता है। सफाई कर रहे हैं ना घर की, लेट्स सपोज, तो फिर आप
if you treat it as an exercise, then like you hold your muscles, you know, contract your muscles when you clean the house. That's a very good और अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, exactly, आप अगर वॉक भी करें तो आपको अपना पेट और हिप्स टाइटन करके वॉक करनी है तो ही तो असर करेगा। ये थोड़ी है ढीला छोड़ा हुआ है अपने आप को, बातें अच्छा चल रही ये हैं। भी बड़ा ज़रूरी है। मेरी तो ट्रेनिंग वो थी ना कि मुझे ऐसे ही बैठना है। खबरों में न्यूज़ पढ़ती थी या आपका अनाउंसमेंट करती posture, थी, मेरा पॉस्चर जो है ना, मुझे उसने बहुत आज तक हेल्प की है मुझे कि आपका पेट, मैं कभी भी ढील ऐसे नहीं बैठ सकती। आम जिंदगी में भी घर भी बैठी हूँ तो मैं स्ट्रेच करके बैठती हूँ अपना पेट अंदर को और कमर को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। मेरी ये और पॉस्चर भी आपका ना बड़ा मायने रखता है। और आजकल तो इतनी एप्स आ गई हैं जो आपको घर बैठे बैठे एक ही जगह पर एक्सरसाइज करना बताती हैं। आप उसको फॉलो करें, आप अपने आप को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लगाएं, और एक्सरसाइजेस कर नहीं, आप सकते हल्का सा हैं। म्यूजिक, मेरी माँ से करके 6 आप- महीने नहीं थी, मैंने खुद झाड़ू पोछा किया है, हल्का सा म्यूजिक लगा के पोछे नीचे मारे और मैं इतनी ज्यादा Enjoy फिट हो गई थी और मेरे अंदर और एनर्जी आ गई थी। तो ये और नहीं फिर है। आप योगा करें। मुझे लगता है कि योगा बेस्ट। योगा बेस्ट है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि सफाई करना बुराई है या झाड़ू, आपका घर है, झाड़ू पोछा करें या वॉक करें, मतलब जो भी करें यहाँ से एंजॉय करें। इंजॉय करके करें बस। जो भी काम कर रहे हैं। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी फिर टिप्स हम जाते जाते कहें कितने साल के हैं हम लोग? 25 भाई, साल के। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं तो यही कहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, जाहिर है मैंने वो सारी एज देखी है, टीन एज भी देखी है, 20s भी, पता नहीं 30s और 40s देखी है कि नहीं। आप गूगल पे ही पढ़ लें, जो नकली नकली एजें लिखी हुई है, लेकिन सीरियसली और मैं बस एक बात बोलूँगी खास तौर पे व्यूअर्स को कि एज शेमिंग ना करें। सबकी एज आनी है। आज आप लोग जवान हैं, कल आप लोग नहीं होंगे। एवरीवन ग्रोज ओल्ड, इवन इफ यू सेलिब्रिटी, इवन इफ यू नॉट, जुड़ियाँ आनी है, जुड़ियाँ आनी है, एक्सेप्ट इट। भाई जिंदगी की हकीकतों को ना मान। मैं रात में टीवी पर देख रही थी वो जो पुरानी फिल्में और जो क्या सुपर डुपर हीरो हीरोइंस मैं देख रही थी, मैं कह रही थी इनका ये ज़माना था, आज देख लें ये कहाँ है। तो जब ये इस एज में होंगे तो क्या सोचते होंगे कि हमारी ये एज भी आएगी। इन्होंने भरपूर जिंदगी जी है, तो अब that's what एज आई है matters. तो उसको और आप हर enjoy एज का ना अपना ग्रेस, एक मजा होता है। एग्जैक्टली। So, अगर आपने एज किया है तो ये देखें आपके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। तो ये सारी चीजें ऐसे थोड़ी एज के बगैर थोड़ी मिलती हैं। हर एज का अपना एक मजा है। मगर खुदा के वास्ते अगर हम लाल कपड़े पहने तो ये ना कहा करें बुढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं। जबकि हमारा दिल इसी एज में चाहता है। सुने, मेरे तो इंस्टाग्राम पर आखिर में एक कमेंट जरूर होता है बुढ़ी घोड़ी लाल। उनके लिए मैं कहूँगी भाई जो भी कहें, हम Buddhi ऐसे is हैं। not a gali. Yes. You know, you make it sound like a gali. You Yes. make age sound like a gali. It's not a gali. Not a गाली। You know. So, हमने इस एज में जो अचीव किया है तो जलने के बजाय हसद ना Achieve कर, करने काम की कर। क्या कोशिश कहते हैं उसे? वो बसों के पीछे लिखा होता है ना। हसद ना कर। हाँ, बिल्कुल। इसमें कमेंट्स आएंगे बुढ़िया बात कर रही है। बुढ़िया बात क्या नहीं, good है यार। ने बड़ा कुछ बुढ़िया achieve नीट हो गई किया है। है। बिल्कुल, Achieve हाँ। किया है, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपनी टिप्स शेयर करने का। और जो कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले लोग हैं वो देते रहें, उन्हीं से हम खुश हैं। वही और हमारा मैं कहती हूँ fuel है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दुनिया को डिस्कवर ना करें, खुद को खुद डिस्कवर को करें। discover। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक मकसद होता है और हैरत की बात यह है कि मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त ऐप लेकर आ रही हूँ जिसका नाम ही मकसद है। और इसका नाम मकसद इसलिए है क्योंकि डॉक्टर बनने का ख्वाब मकसद है जवाब। मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे को फाउंडर मकसद जो ऐप है उसके मिस्टर ताहा अहमद, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर पाकिस्तान आए हैं, जो एक मकसद है वो हासिल करने। और वो मकसद क्या है, आइए इनसे मिलके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि एक बच्चा बाहर से पढ़कर आया और वो अपने ड्रीम्स पूरे करने के बजाय वो पाकिस्तान के लिए एक मकसद लेकर आया है आपके ज़रिए। दिस इज़ माई ड्रीम। मुझे यहाँ पर वापस आना है एंड यू नो लाइक मैंने पाकिस्तान में पढ़ा, देन आई वेंट अब्रॉड टू डू माई
अंडर ग्रेड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, फिर मैंने लंदन में काम करा, अब मैं वापस आ गया हूँ। एंड जब हम लोग मकसद बना रहे थे, रूशान जो मेरे को फाउंडर है और मैं, तो हम लोगों ने इसका नाम मकसद इसलिए रखा था कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और अभी भी बना रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स आके पढ़ सकें और अपना मकसद अचीव कर सकें। अब जैसे हम मिसाल के तौर पे मुझे समझाएं कि मकसद ऐप बेसिकली है क्या, किसके लिए फ़ायदा पहुंचता है, मतलब इस ऐप से किसको फ़ायदा पहुंचेगा और हमें क्या करना है इस ऐप के साथ? ओके, ये बताओ। ऑसम। मकसद एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारी मकसद ऐप है जिसके ऊपर हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं आपके, उनको मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के जो दाखिले के लिए एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है MD CAT, है। जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। उसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं वो अराउंड 16,000 हैं। सो 2 लाख से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सीट्स सिर्फ 16,000 हैं। 16,000। सुपर कम्पेटिटिव, बहुत ज़्यादा बहुत कम्पेटिटिव एग्ज़ाम होता है। बच्चे 2-2 साल पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। रिपीट भी कर रहे होते हैं, नहीं हुआ 1 साल, फिर दूसरे साल, 3-3 साल मैंने लोगों को रिपीट करते हुए आप देखा बिल्कुल है। सही कह रही हैं। 3-3 साल बच्चे रिपीट करते हैं, बिकॉज देखें, फॉर आई फील स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, हाँ। कुछ के लिए तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, अब मकसद ऐप करता क्या है उन लोगों के लिए जो ये एग्ज़ाम मेडिकल का MD CAT देने वाले होते हैं? ये ऐप क्या सहूलत फराम करता है उनको? सो हम लोग MD CAT की पूरी तैयारी कराते हैं, मुकम्मल तैयारी। अच्छा। ऐप के ज़रिए कैसे तैयारी होती है? ऐप के मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स हमारी और पेरेंट्स भी हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड ठीक है। की हमारी वेबसाइट भी फ्री में available है। होगी? फ्री के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड फ्री के अंदर हो जाएगी। अच्छा। आप उसको देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको हमारे साथ MD CAT पढ़ना है तो आपको इनरोल करना होता है उसके अंदर। हमारी फीस है, अब फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने रजिस्टर कराया, यस, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अच्छा मैंने रजिस्टर कराया, अब मेरे एग्जाम में समझिए 1 साल बाकी है। यस, अभी 1 साल, अगले साल मैं दूंगी, सही है। ये अगस्त में नहीं देने वाली मैं, सही है। अगले साल देने वाली हूँ। हाँ। मैंने रजिस्टर कराया, बिल्कुल तो कैसे आप मुझे क्लास देंगे? मैं कोयटा में बैठी हुई हूँ, सही है। तो कैसे आप सबसे पहले इनरोल करेंगी हमारे साथ, आप हमारी टीम से बात करेंगी या डायरेक्ट ऐप के ऊपर आप इनरोल कर सकती हैं। ठीक है। हमारी फीस है 15,000 रुपीज़। हाँ। अब नॉर्मल ट्यूशन सेंटर के पास जाएंगी, इस 60,000, 70,000, 80,000 रुपीज़। और फिर आपकी रेगुलर क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। दिन के अंदर आपकी 2 क्लासेस होती ये हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स होंगी कि इतने बजे क्लास होनी है? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल टाइम टेबल है आपका, फिक्स टाइम टेबल है। 12 बजे एक क्लास होती फिर है, उसको बहुत 2 सारे बजे लोग एक क्लास साथ होती क्लास ले रहे होते हैं, टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं, और हम बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, या जो भी हमारे पास मोबाइल है उससे हम क्लास ले रहे होते हैं, इस तरह। 500 बच्चे एक साथ मोबाइल के ऊपर, ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस लेते हैं टीचर्स की। ये पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स हैं हमारे पास। 15+ इयर्स एक्सपीरियंस हैं टीचर्स के पास, और ये ऑनलाइन हमारे स्टूडियो में बैठ के पढ़ाते हैं कराची के अंदर, एंड वी हैव स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस है, जी, ये कितनी दफ़ा पे करनी होती है? एक दफ़ा पे एक दफ़ा पे करनी होती है और बस फिर क्लासेस बस, में। अब आपने जैसे अभी अगस्त में एग्जाम्स हैं MD CAT के, अब आप इनरोल करा सकते हैं और पहले भी करा सकते थे, बिल्कुल, है ना? यस यस यस। मतलब आपकी मर्जी, जब भी कराएं आप। हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई जितनी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। उतनी ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। सो कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर के अंदर, वो सेकेंड ईयर के लिए भी पढ़ रहे होते हैं और MD CAT के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़े लेजी होते हैं और वो बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको देर से याद आता है। सब होते हैं, लाइक आई मीन आप, आई एम श्योर आप स्कूल गई हैं, मैं स्कूल गया हुआ, सब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, पेरेंट्स को सेटिस्फाई कैसे करते हैं? उनको लगता है कि वो तो स्टूडेंट जब कोचिंग सेंटर जाता है, टीचर से सवाल करता है, इसका मतलब बता दें, तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा सीख रहा है। यहाँ ऑनलाइन जब वो 500 स्टूडेंट्स और पता नहीं कितने और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसी क्लास में, तो पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी कि बच्चा सीख रहा है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत
बड़ा चैलेंज भी है हमारे पास, एक अच्छा क्वेश्चन है। वी स्पीक टू पेरेंट्स ऑल द टाइम, हम पेरेंट्स से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। पेरेंट्स को हमेशा ये होता है कि अगर फ़ोन पे लगे हुए होंगे तो पढ़ाई किस तरीके से करेंगे। एंड हम इसको इस तरीके से केटर करते हैं कि सबसे पहले पेरेंट्स देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। हमारी दिन में 2 क्लासेस होती हैं, 12 बजे एक क्लास होती है, 2 बजे आप एक क्लास असाइनमेंट्स होती भी है। देते हैं? हम लोग होमवर्क भी देते हैं। हाँ। और होमवर्क इस तरीके से देते हैं कि ऐप के ऊपर आपने लाइव क्लास ली, हाँ। उसके बाद आपने जब लाइव क्लास कंप्लीट कर ली, उस लाइव क्लास में आपको होमवर्क मिलता है कि ऐप ही के ऊपर वीडियो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड टेस्ट हैं, नोट्स हैं। अब अगर आप भूल गए हैं जो क्या ये मिस हो गई बात, तो वहीं पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आप उसको दोबारा जाके सुन सकते हैं। आप दोबारा जाके उनको Very देख good. सकते हैं। आप बार बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात में पढ़ना होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से कर सकते Very हैं। good. उनको जब प्रैक्टिस करनी हो तो टेस्ट और MCQs हैं बिल्कुल उसी तरीके के जो आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स हैं कि अगर किसी को रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरी वीडियोज़ नहीं देखनी 1-1 घंटे की, तो आप वो नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास पूरे फुल लेंथ पेपर्स होते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि मैं बिल्कुल एग्ज़ाम सिनारियो के अंदर बैठ के एग्जाम देना चाहूँ तो आप वो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। Yes, ऐसा ना। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें हम आप GMP पे आए हैं तो कोई फ़ायदा तो होना चाहिए कि अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है? रजिस्ट्रेशन ओपन है। एग्ज़ाम होने वाला है आज 1 जुलाई है, 2 जुलाई आज 2 जुलाई है। 25 टिपिकली डेट होती है, कभी कभी 10 अगस्त 25 अगस्त डेट होती है। पिछली दफ़ा 10 सितंबर को हुआ था, तो लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त, फर्स्ट 10 डेज ऑफ सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। 2 महीने बाकी हैं। आई थिंक ये लास्ट चांस है बच्चों के अब लिए। अगर वो रजिस्टर कराएंगे तो कोई डिस्काउंट वगैरह तो देना। आप गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आए हैं। यस ऑफ कोर्स। सो हमारा कोड है प्रोमो कोड GMP, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो GMP इस्तेमाल करके कोई भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं वो अगर हमारी ऐप के ऊपर इनरोल करेंगे सो उनको फ्लैट 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 5,000 के अंदर इनरोल कर सकते हैं। ये प्रोमो कोड वैलिड है फॉर द नेक्स्ट 2 days। यानी जो 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस है वो अगर GMP कोड डालेंगे तो उनको 5,000 देने पड़ेंगे। यानी 10,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है एंड जस्ट फॉर 2 days। आई मीन 2 days तक है। और लेकिन इसके ऊपर कोई कैप नहीं है। अगर 100 बच्चे इनरोल करें ग्रेट, 1000 बच्चे इनरोल करें ग्रेट, 2000 बच्चे इनरोल करें, हम कोई कैप नहीं लगा रहे इसके ऊपर। तो 5,000 में जितने बच्चों को इनरोल और अभी भी 2 महीने हैं तैयारी के लिए, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरा एक और भी तो आप खुशखबरी सुनाने वाले, वो भी सुना दें। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब से हम लोगों ने देखे, हम 3 साल से बच्चों को MD-CAT की तैयारी करा रहे हैं। सही है। हमारी हर कॉन्वर्जेशन जो होती है ना, हम स्टूडेंट से बात करें या पेरेंट्स से बात करें, फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स इज सो मच। आजकल वैसी महंगाई इज लाइक आई यू नो। सो पेरेंट्स, हमारी हर कॉन्वर्जेशन की एक बात होती है, वो कहते हैं कि आप कोई डिस्काउंट दे दें, ये इतना महंगा है, हम ट्यूशन सेंटर अपने बच्चों को कैसे भेजें, 60,000 70,000 रुपये फ़ीस है। और हमारा मिशन यही है कि हम पाकिस्तान के हर बच्चे को हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें, लेकिन एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल। स्कॉलरशिप की बात भी तो पता है ना? यस, मैं आपको बताता हूँ। तो बिकॉज आपके जो पेरेंट्स के साथ हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं, हमने कल ही लॉन्च करी है हमारी MBBS स्कॉलरशिप्स। अच्छा। सो हमारे बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल होंगे और वो MD-CAT पढ़ेंगे, उनमें से जो बच्चे पास होके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में उनका दाखिला हो जाएगा, जो हमारे टॉप 20 किड्स होंगे, हम उनको MBBS उनकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करेंगे। और हम उनको स्कॉलरशिप्स देंगे। ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। और ये हमने वाई वी आर लॉन्चिंग दिस इज़ बिकॉज हम समझते हैं कि यू नो पेरेंट्स वैसे ही फाइनेंशियली बर्डनड हैं। दिस एग्जाम, बिकमिंग ए डॉक्टर इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर आप अपनी फैमिली को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है डॉक्टर बनने में, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपको मकसद मिल जाए अपनी ज़िंदगी का, तो फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एंड वी वांट टू मेक इट इजी, राइट? लाइक हम चाहते हैं कि हम पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स एंड्रॉइड जो है प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद वहाँ से कोई ऐसी चीज़ है जिससे डबलिंग ना हो जाए कोई। नहीं, आप मकसद ऐप पे जाएंगे, उस पर हर जगह बड़े इन्फोग्राफिक्स होंगे, 25 लाख की स्कॉलरशिप्स फॉर MBBS स्टूडेंट्स, MD-CAT एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। आप एंड्रॉयड पे जाके गूगल प्ले से जाके ऐप डाउनलोड कर लें।
आप maqsad.io पे जाके आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी वेब ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पर ही अगर किसी को कुछ ऐप डाउनलोड करने में या कोई और मुश्किल हो रही हो तो कोई नंबर्स हैं ऐसे जहाँ पे कॉल करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें ये रजिस्ट्रेशन करने में ये प्रॉब्लम हो रही है या वो प्रॉब्लम हो रही है? हमारे पास इंस्टाग्राम पेजेस हैं, मकसद ऐप, फेसबुक पेज है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ओके, बैन भी चल रहा है यहाँ पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03000 मकसद, आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आप ऐप के अंदर जाएंगे, उधर कॉन्टैक्ट अस वगैरह सब कुछ है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ऐप काफ़ी इंट्यूटिव है, आप इस्तेमाल करें, अगर आप भी डाउनलोड जैसे अभी कोई एनरोल कराएगा तो ये अगस्त 2024 के एग्जाम के लिए होगा। अभी जो एनरोल कराएगा वो अगस्त 2024 के एग्जाम्स के लिए होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने एनरोल कराना शुरू कर दिया जो अगस्त 2025 में एग्जाम देंगे। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं वो? मैं देखिए, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं ना वो जल्दी पढ़ते हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि हम अगले साल के लिए तो ये भी आपको बताना पड़ता है रजिस्ट्रेशन में? वो तो हम दे देते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट आके हमें बोले कि मैं 2025 की तैयारी कर रहा हूँ, हम उनको 2025 के बैच में एनरोल कर देते हैं। दैट्स क्वाइट इजी फॉर अस। ये बैचेस भी अलग-अलग। थैंक यू सो मच, हमें मकसद का सही मकसद पता चल गया। थैंक यू सो और मच। उम्मीद है आपको भी पता चल गया होगा। और 2 दिन है सिर्फ आपके पास, इतना डिस्काउंट मैंने नहीं आज तक बैठ के यहाँ पे किसी से दिलवाया। अब आप देख लीजिए, 15,000 के बजाय 5,000 की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 दिन है, जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।